ओके, कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी। हमने इसका बहुत कुछ इसके बारे में बहुत कुछ हमने पढ़ा था पहले प्रीवियस लेक्चर में, लेक्चर फर्स्ट में हमने पढ़ा था। अब ये आज का लेक्चर होगा लेक्चर नंबर 2, ओके, कैलकुलस का। पहले मैं थोड़ा सा रिवाइज करवाऊंगा आपको। हमने क्या पढ़ा था? वेरी गुड, शाबाश। हमने पढ़ा था कंटिन्यूटी क्या होता है, शाबाश। कंटिन्यूटी ऑफ ए फंक्शन एफ ऑफ एक्स, शाबाश। क्या होता है? अगर हमारे पास, हमने बोला था, अगर हमारे पास, शाबाश, क्या होगा? एक रियल वैल्यू फंक्शन, ऐसे एफ ऑफ एक्स इज ए रियल फंक्शन, शाबाश। फिर क्या था? एफ ऑफ एक्स इज ए रियल फंक्शन ऑन द सबसेट ऑफ रियल नंबर्स। फिर ये हमने पढ़ा था लेट, ऐसे लेट भी लिखा करो, लेट एफ ऑफ एक्स बी ए रियल फंक्शन ऑन द सबसेट ऑफ रियल नंबर्स। फिर हमने किया था सपोज सी, या सी के बदले आप ए भी लिख सकते हो ना, ए कोई पॉइंट होगा। सपोज ए be the point, शाबाश। Suppose A be the point in its domain of definition भी लिखते हैं, domain of definition, या खाली डोमेन लिखो आप। Let suppose A be the point in its domain, then the function f of x is said to be क्या? continuous function is said to be continuous। ये हमने पढ़ा है। अब मैं थोड़ा इसको समराइज करूंगा यहाँ पे। then the function f of x is said to be continuous function if शाबाश, if left hand limit extends to a नेगेटिव मतलब इस a की तरह आ रहे हैं हम, बट फ्रॉम द लेफ्ट साइड। इसका मतलब ये होता है लेफ्ट हैंड लिमिट एक्सटेंड्स टू a नेगेटिव, f of x should be equivalent to limit extends to a positive, that means right hand limit of this function f of x is equivalent to f of a। अगर आपके पास ये आया लास्ट में, देन ये जो फंक्शन थी f of x, इसको हम बोलते हैं इज कंटिन्यूअस एट, ये फिर कंटिन्यूअस होती है कहां पे? इज कंटिन्यूअस एट x इक्वलेंट टू a पे। ये है डिफिनेशन। अगर आपको लिखनी है तो ऐसे लिखो बेटा। अच्छा, ओके, बिफोर पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन। क्या होती है फंक्शन? एक फंक्शन कब होती है कंटिन्यूअस फंक्शन? जब उसका लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर होंगे राइट हैंड लिमिट, और वो होंगे द वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट दैट पॉइंट। ये होता है। चलो, ओके। इसके बाद हमने पढ़ा है इसका ग्राफिकली हम कब बोलेंगे एक फंक्शन, अगर हमारे पास ग्राफ होगा एक फंक्शन का, उसको हम कब बोलेंगे ये फंक्शन विदाउट चेक करने के बगैर, ये चेक करने के बगैर कि इसका राइट हैंड लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट या वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट द पॉइंट ये सेम है, तब हम बोलते हैं कंटिन्यूअस है। बट अगर आपके पास ग्राफ होगा कभी, उस ग्राफ के विद हेल्प ऑफ दैट ग्राफ आपको बोलना है ये कंटिन्यूअस फंक्शन है या डिसकंटिन्यूअस फंक्शन है। कंटिन्यूअस पे आएंगे पहले, तो ग्राफ पे क्या बोलेंगे शाबाश? ग्राफ को देखते हुए क्या बोलेंगे हम शाबाश? अगर एक फंक्शन f of x है,
अगर मानो इसका ग्राफ मैंने पिछली बार भी बोल चुका हूं, अगर किसी फंक्शन का ग्राफ ऐसे होगा, फॉर एग्जांपल मैं ऐसे लूंगा, पैराबोला लूंगा, बट आपने इस ग्राफ जो कर्व है यहां पे पैराबोलिक कर्व, आपने ये ड्रा की है विदाउट लिफ्टिंग द चाक को बिना उठाए हमने इसको ड्रा किया, तो इस फंक्शन को क्या बोलते हैं हम? इसको हम बोलते हैं कंटिन्यूअस फंक्शन। ऑन द अदर हैंड अगर ऐसे होगा कुछ आपके पास, मतलब फॉर एग्जांपल दिस, यहां पे डॉट है और दिस इज 1 एंड दिस इज 2, बट यहां पे नोड है। अगर आपके पास ऐसे कुछ होगा, ऐसे कुछ होगा, यहां से लेकर यहां तक ये कंटिन्यूअस है, क्यों? बट फंक्शन एक ही है, ये फंक्शन ये और ये एक ही है। मैं बोलूंगा यहां से यहां तक आपको चाक नहीं उठाना पड़ता है, बट इस फंक्शन को अगर आप ऐसे देखोगे ना, ये फंक्शन लेंगे, मानो 1 है, व्हेन x इज ग्रेटर और इक्वल टू 0 एंड 2, यहां पे 2 रखो, व्हेन x इज लेस देन 0, तो फंक्शन तो एक ही है ना। बट अगर हम इस वाले फंक्शन इस वाले पार्ट को देखेंगे, ये कंटिन्यूअस है खाली ये वाला पार्ट, बट इसके साथ ये वाला भी है ना इसके साथ, तो फिर मैंने जब इसको ड्रा किया, फिर मैंने चाक उठाया, फिर मैंने इसको ड्रा किया, तो यहां पे मैंने चाक को लिफ्ट किया, तो इस समय हम बोलेंगे बाय दिस ग्राफिकल डेफिनेशन ऑफ द कंटिन्यूअस फंक्शन, ये फंक्शन कंटिन्यूअस नहीं है। क्यों नहीं है? हमने यहां पे जंप किया है तो यहां पे आ गए हम, तो ये कंटिन्यूअस नहीं है बेटा। ओके, ये ग्राफिकल डेफिनेशन है। अगर आप लिखोगे भी अपने वर्ड्स में या कोई रेफरेंस देख के या कोई भी बुक आपके पास होगी, देखो। अच्छा, फिर मैं बोल चुका हूं आपको क्या बेटा, कि 1 मिनट, फिर मैं बोल चुका हूं आपको, अगर ये फंक्शन f ऑफ x एट द पॉइंट x इक्वल टू a, इसका जो ये फंक्शन कंटिन्यूअस नहीं है, तब जाके क्या होगी ये, अगर ये फंक्शन इज नॉट कंटिन्यूअस, ये कंटिन्यूअस नहीं है, ये कंटिन्यूअस फंक्शन नहीं है, तब जाके इसको क्या बोलते हैं? डिसकंटिन्यूअस फंक्शन। अब डिसकंटिन्यूअस फंक्शन के तरीके बहुत सारे हो सकते हैं बेटा। डिसकंटिन्यूअस फंक्शन के एक फंक्शन को डिसकंटिन्यूअस फंक्शन होने के लिए 3 टाइप हो सकते हैं। पहला वाला टाइप मैं ये डिस्कस कर चुका हूं, खाली मैं आपको याद दिला रहा हूं क्या हो रहा है, ताकि आपका कंसेप्ट यहां पे क्लियर हो जाए इस कंटिन्यूटी पे। मान लो आपका कंटिन्यूटी समझ आया तो डिफरेंशिएबिलिटी कुछ भी नहीं है, जिंदगी भर याद करोगे। अच्छा, तो पहला काइंड क्या होता है? पहले काइंड को हम बोलते हैं रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी, रिमूवेबल, और उसमें बोल चुका हूं रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी या रिमूवेबल डिसकंटिन्यूअस। अच्छा, इसमें क्या होता है? इसमें एक फंक्शन जो होती है f ऑफ x हमारे पास, उसका लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट बराबर होते हैं, इंडीड बराबर होते हैं, बट जो निकलता है इसका वैल्यू, मानो इसका वैल्यू कुछ l निकला, इसका भी वैल्यू निकला कुछ l, बट द वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट दैट पॉइंट, मानो मैं चेक कर रहा हूं इसकी कहां पे, x इक्वल टू a, इसका लेफ्ट हैंड लिमिट एट x टेंड्स टू a नेगेटिव l है, राइट हैंड लिमिट वो l है, मगर अगर मैं चेक करूंगा इस फंक्शन का वैल्यू यहां a पे, तो वो कुछ m निकलता है। दैट मीन्स राइट हैंड लिमिट एंड लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर है, बट वो बराबर नहीं है किसके? द वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट दैट पॉइंट। तो उस समय इस फंक्शन को क्या बोलते हैं हम? रिमूवेबल डिसकंटिन्यूअस। एक्चुअली वो डिसकंटिन्यूअस है, बट इसको क्यों रिमूवेबल बोलते हैं? क्योंकि हम इस m को रिमूव कर सकते हैं, किससे? बाय सूटेबल सब्स्टिट्यूशन। l अगर हम यहाँ पे इस m के बदले रखे, इस m के बदले जो m था ना अभी वैल्यू, अगर हम वहां पे l रखे, अब जाके इसको देखो, दिस एंड दिस आर सेम, अब ये क्या बनी? कंटिन्यूटी फंक्शन। तो इसीलिए हम इसको बोलते हैं रिमूवेबल डिसकंटिन्यूअस, क्या कि हम इस डिसकंटिन्यूअस को चेंज कर सकते हैं बाय सूटेबल सब्स्टिट्यूशन। हम इसको यहाँ पे ऐसे वैल्यू रखेंगे ताकि वो और ये बराबर रहे, ये भी बराबर है ना, ये पहले से बराबर है, और वो वैल्यू इसके बराबर आए, तभी उसको बोलते हैं हम रिमूवेबल डिसकंटिन्यूअस। इसकी डेफिनेशन आप खुद देखो बेटा। अच्छा, इसके बाद जो दूसरा टाइप होता है, दूसरे टाइप में 2 टाइप अपने होते हैं। पहला वाला टाइप होता है ये कि उसमें लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर नहीं होता है राइट हैंड लिमिट। जब बराबर ही नहीं है, क्योंकि कंटिन्यूअस फंक्शन के लिए ये लाजमी नेसेसरी कंडीशन है, ये बराबर होनी चाहिए। जब पहले ही नहीं बराबर है, नॉट इक्वल है, तो हम इसको बोलेंगे डिसकंटिन्यूअस फंक्शन ऑफ काइंड फर्स्ट। डिसकंटिन्यूअस फंक्शन जहां पे भी होगा,
एट मानो x इक्वल टू a पे ऑफ फर्स्ट काइंड। अच्छा, तो फिर इसके बाद दूसरा जो है, इसका दूसरा टाइप जो है, तीसरा एक्चुअली वो तीसरा है, दूसरा है, पहला रिमूवेबल डिसकंटिन्यूअस है। तीसरा जो टाइप है उसमें LHL एंड RHL ये कम से कम एक वो एग्जिस्ट नहीं होते हैं, एग्जिस्ट डज नॉट एग्जिस्ट, वो एग्जिस्ट नहीं होते, डज नॉट एग्जिस्ट, वो एग्जिस्ट ही नहीं करते हैं। जब वो एग्जिस्ट ही नहीं करते हैं तो इक्वल होने के चांसेस नहीं है, इक्वल होने के चांसेस नहीं है तो वो कंटिन्यूअस हो ही नहीं सकती है, तो क्या होगी, डिसकंटिन्यूअस। उसको हम बोलते हैं ऑफ सेकंड काइंड, डिसकंटिन्यूअस ऑफ सेकंड काइंड। ये आपको बेटा याद रखना। अच्छा, प्लीज इसको आप नोट डाउन कर लो, फिर अपने आप खुद इसकी डिफिनेशन लिखो जो है किसी भी भाषा में। इसके बाद जो है एक और डिसकंटिन्यूअस है, वो यहाँ पे ज़रूरी नहीं है बोलना, बट हम बोलेंगे क्योंकि हमने एक फंक्शन ऐसी भी पढ़ी है, रेसिप्रोकल फंक्शन। अगर आप एक फंक्शन ऐसे, अगर आप बोलोगे सर अगर किसी का लेफ्ट हैंड लिमिट या अगर ये बराबर माइनस इन्फिनिटी या और प्लस इन्फिनिटी के बराबर होगा, या RHL राइट हैंड लिमिट वो माइनस इन्फिनिटी या प्लस इन्फिनिटी के बराबर होगा, तो उस समय इसको बोलते हैं क्या, शाबाश, इनफाइनाइट डिसकंटिन्यूटी। किसी पॉइंट पे मानो, किसी पॉइंट पे x इक्वल टू a पे, हाँ ये आप, इट्स अप टू यू नाउ, ये पॉइंट कौन सा लोगे आप, इसको क्या बोलते हैं, इनफाइनाइट डिसकंटिन्यूटी या डिसकंटिन्यूअस फंक्शन। अच्छा, ये भी आपको आएगा बेटा। ओके, इसके बाद ये आसान है, बहुत आसान है। अब इसकी एग्जांपल ये भी लिख सकते हो बेटा, f ऑफ x इक्वल टू 1/x। अगर आप देखोगे इसका लेफ्ट हैंड लिमिट जो है इस फंक्शन का 1/x का, मतलब ये वाला किसी पॉइंट, मानो ये कोई पॉइंट था a, अगर आप इसका लेफ्ट हैंड लिमिट देखोगे माइनस इन्फिनिटी आएगा। अगर आप देखोगे इसका राइट हैंड लिमिट इसी फंक्शन का, वो क्या आएगा, प्लस इन्फिनिटी। दैट मीन्स इस फंक्शन में जो लिमिट्स होंगे उसको क्या बोलेंगे हम, शाबाश, उसको हम क्या बोलेंगे, एक्चुअली ये कंटिन्यूअस भी है, ये फंक्शन कंटिन्यूअस भी हो सकती है। क्यों, इज अ कांस्टेंट डिवाइड बाय लीनियर, अभी हम पढ़ेंगे, ये कंटिन्यूअस है, बट मैं किसी पॉइंट के लिए बोल रहा हूं। अगर आप इसका ग्राफ देखोगे, इसका ग्राफ ऐसे है, ऐसे बेटा, जितना आप x का वैल्यू छोटा लोगे, बड़ा लोगे, उतना y का वैल्यू, उतना इस फंक्शन का वैल्यू, शाबाश, छोटा, मतलब आप दे दो 10, यहाँ पे 10 पे क्या है, ये 1 है ना, आप दे दो, फॉर एग्जांपल आप दे दो, आपने पढ़ा होगा फिजिक्स में, आपने, अगर आप इसके बाद इसमें यहाँ पे 10 दिया था, यहाँ पे अगर आप 20 दोगे, 20 पे 0.5 होगा। और जितना आप x का वैल्यू छोटा दोगे, जितना आप x का वैल्यू स्मॉलर वैल्यू रखोगे, फॉर एग्जांपल 1 रखोगे, 1 पे ये पॉइंट है, आप 0.5 देखो, वो ये पॉइंट है, तो जितना आप छोटा वैल्यू रखोगे x का, उतना y का वैल्यू बड़ा निकलेगा, और जितना आप x का वैल्यू बड़ा रखोगे और y का वैल्यू बड़ा बन जाएगा। इसीलिए इसको बोलते हैं ये टेंड करेगा माइनस इन्फिनिटी की ओर, यहाँ से जाएगा ये। अगर आप देखोगे ना, इसका ऐसे भी ग्राफ आएगा, इसमें माइनस इन्फिनिटी है, इसमें प्लस इन्फिनिटी, यहाँ से और यहाँ से। ये हमें चेक नहीं करना है, यहाँ पे रेसिप्रोकल फंक्शन हमने ऑलरेडी इसको डिस्कस किया है 11th क्लास में, रिलेशन एंड फंक्शन या ग्राफ्स ऑफ द फंक्शन में। अच्छा, मुझे क्या कहना है यहाँ पे, आप वो उसका खास ख्याल रखो बेटा। अब हम ग्राफिकल डेफिनेशन ऑफ द कंटिन्यूअस फंक्शन क्या बोलेंगे, हाँ बेटा, वही जो जंप नहीं करती होगी, मतलब जिसका ग्राफ जंप नहीं करेगी या ब्रेक नहीं करेगी, उसको हम बोलते हैं क्या, कंटिन्यूअस फंक्शन। अगर कभी कभार करेगी किसी फंक्शन का ग्राफ, क्योंकि एवरी फंक्शन रिप्रेजेंट्स अ कर्व, अगर उस कर्व में जंप या ब्रेक्स होंगे तो उसको हम बोल देंगे बेटा, शाबाश, डिसकंटिन्यूअस फंक्शन। चलो ओके, वो भी ठीक सही है, ये भी आपको पता है। अगर मैं इसके बाद हम अगर पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे, कंटिन्यूटी, क्योंकि हमने अभी तक जो पढ़ा था ना, वो किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे था। हमने पढ़ा था फंक्शन कंटिन्यूअस कहां पे है, एक पॉइंट पे। ध्यान रखना बेटा, यहां से इंपॉर्टेंट है, किसी पॉइंट x इक्वल टू a पे या x इक्वल टू c पे रखते थे ना आप। ये पॉइंट जो है ना, ये कोई पर्टिकुलर पॉइंट है, और इस पॉइंट के यहां से भी नेबरहुड है, यहां से भी नेबरहुड है, फिर उसी को हम बोलते हैं क्या, ये फंक्शन डोमेन में वो कंटिन्यूअस है। अगर आप बोलोगे ना डोमेन क्या होता है, एक्चुअली आप ये लिखो, डोमेन ऑफ द फंक्शन ऐसे होता है, द सेट ऑफ पॉइंट्स
at which the function is continuous is known as डोमेन ऑफ द फंक्शन। उसी को हम क्या बोलते हैं? डोमेन। क्योंकि आपने बोला होगा सर ये डोमेन क्या होता है? डोमेन ऑफ द फंक्शन, ये उस फंक्शन का डोमेन होता है। शिवाश, फंक्शन का डोमेन क्या होता है? जहां पे द सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स एट विच द फंक्शन इज कंटिन्यूअस, जहां पे वो फंक्शन क्या बनेगी? कंटिन्यूअस। तो उसको हम बोलते हैं क्या? शिवाश क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं डोमेन ऑफ द फंक्शन। और ये जो डोमेन होता है फंक्शन का, ये सबसेट होता है किसका? शिवाश, ये सबसेट किसका होता है? ये कभी कभार प्रॉपर सबसेट भी हो सकता है। ये प्रॉपर, चलो वो डिस्कस करने की जरूरत नहीं है यहाँ पे। आप याद रखो द सेट ऑफ पॉइंट्स एट विच द फंक्शन इज कंटिन्यूअस इज नोन एज डोमेन ऑफ द कंटिन्यूटी। ओके, इसके बाद जो मेन टॉपिक है ये भी हमने डिस्कस करना है। क्या? कंटिन्यूटी। शिवाश, अभी तक हमने पढ़ा था पॉइंट पे कंटिन्यूटी। अब हम पढ़ेंगे क्योंकि मुझे अलजेब्रा ऑफ कंटिन्यूटी पढ़ानी है, बहुत सारे अभी चीज़ें हैं, मतलब बहुत सारे टॉपिक्स ऐसे हैं जो इसमें हैं, वो पढ़ने अभी बाकी है। पहले इसको देखो, कंटिन्यूटी इन एन इंटरवल। अब इंटरवल की बात करेंगे। हाँ, इंटरवल दो किस्म के होते हैं ना बेटा। शाबाश, इंटरवल दो किस्म के होते हैं। एक तो होता है ओपन, बहुत सारे किस्म के होते हैं। मैं यहाँ पे दो की बात करूंगा। एक की बात करूंगा ओपन इंटरवल, और दूसरा होता है शाबाश क्लोज्ड इंटरवल। मैं खाली इन दो की बात करूंगा यहाँ पे, क्लोज्ड इंटरवल। और बहुत सारे सेमी ओपन सेमी क्लोज्ड होते हैं ना। अच्छा, या रियल इंटरवल होते हैं, रियल मतलब रियल इंटरवल होते हैं ना, ये वाला, ये भी होते हैं। खाली मैं यहाँ पे दो की बात करूंगा, और इसकी भी बात करूंगा जब मैं पढ़ाऊंगा एवरीवेयर कंटिन्यूअस फंक्शन। अच्छा, अब क्या पढ़ेंगे हम? कंटिन्यूटी इन एन इंटरवल। पहला वाला केस लेंगे हम, क्लोज इंटरवल, सॉरी ओपन इंटरवल। कंटिन्यूटी शाबाश किसमें? कंटिन्यूटी इन एन ओपन इंटरवल। पहले ओपन की बात करें, ओपन इंटरवल की बात करें। क्या होता है ये? एक फंक्शन कब होगी कंटिन्यूअस इन ओपन इंटरवल? मान लो मैं एक ओपन इंटरवल लेता हूं a, b। ये ओपन है ना, द सेट ऑफ पॉइंट्स इसमें क्या होंगे? a से लेकर b तक, बट एक्सक्लूडिंग द पॉइंट्स a एंड b। अच्छा, कभी कभार ऐसे लेते हैं इसको, ऐसे लेस आर इक्वल टू b, लेस देन b और लेस देन a, ऐसे लिखते हैं ना इसको। छोड़िए, ये लिखने की जरूरत नहीं है। मैं बोलूंगा ए फंक्शन इज कंटिन्यूअस इन एन ओपन इंटरवल इफ, शाबाश, a function f of x is said to be a continuous function in an open interval if it is continuous at every point lying between this and this। शाबाश, मैं क्या लिखूंगा? इसकी डेफिनेशन ऐसे हैं, a function f of x is said to be a continuous function। शाबाश, is said to be a continuous function in an interval। शाबाश, continuous function a function f of x is said to be a continuous function in an क्योंकि हम ओपन की बात कर रहे हैं, in an open interval। वो ओपन इंटरवल क्या हम लेंगे? in an open interval a, b। शाबाश, कब? if and only if क्या होगा? the function if and only if f of x is continuous at every point at, शाबाश, कब होगी ये फंक्शन कंटिन्यूअस इन एन ओपन इंटरवल? जब वो फंक्शन होगी हर किसी पॉइंट पे। कहां? हर किसी पॉइंट। if and only if it is continuous, f of x is continuous at every point on, शाबाश, किसमें? on a, b। इस a, b में मतलब a ऐसे होगा ना, b, सॉरी a, इस a से लेकर b तक, मानो ये रियल नंबर्स है, इनके बीच में, इन दो नंबर्स के बीच में कितने रियल नंबर्स होंगे? बहुत सारे नंबर्स, इनफाइनाइट रियल नंबर्स होंगे। उन पे वो अगर उन सारे पॉइंट्स पे अगर वो फंक्शन कंटिन्यूअस होगी, सॉरी, अगर वो कंटिन्यूअस होनी चाहिए, कंटिन्यूअस होगी नहीं, वो होनी चाहिए कंटिन्यूअस, तब जाके उसको बोलते हैं ये फंक्शन है इस ओपन इंटरवल में कंटिन्यूअस।
खाली ये डिफिनेशन याद रखें। अगर मैं बोलूँ आपको, मतलब इसको सर एग्जांपल के थ्रू आपको आप हमें समझाओ, मैं बोलूँगा फॉर एग्जांपल एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स इन ओपन इंटरवल 0,2। मुझे चेक करना है दिस फंक्शन इज कंटिन्यूअस इन एन ओपन इंटरवल दिस। मैं इसका ग्राफ देखूंगा पहले, अगर आप बड़े अच्छे से याद रखोगे बेटा। मान दिस इज 1 0 एंड दिस इज 0 to 2, दिस इज 2। ओके, तो मुझे क्या करना है, मुझे काम क्या करना है, बड़े अच्छे से देखना बेटा, बड़े अच्छे से देखना। ये क्या होगा, ये 1 होगा कि नहीं, यहाँ पे ये भी मानो यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है। अच्छा, क्योंकि आइडेंटिटी फंक्शन है, रखो x का वैल्यू रखो, क्योंकि 0 से बड़ा, क्योंकि 0 नहीं देना है, 0 से बड़ा रखना है। 0.01 सॉरी 0.1 पे क्या आएगा वापस वैल्यू, 0.1 ही आएगा ना, 0.1 पे आएगा 0.1। क्यों, x को रखने से 0.1 रखने से वो वापस आएगा ना 0.1, आइडेंटिटी फंक्शन है। तो ये वाला पॉइंट बनेगा, ये वाला पॉइंट। अगर 0.01 रखूंगा, सॉरी 0.3 रखूंगा अब, तो इस यहाँ पे होगा 0.3, तो यहाँ पे भी होगा 0.3, ये वाला पॉइंट दिख रहा है ना। तो अगर मैं रखूं, दैट मीन्स 0 से बड़ा रखना, क्योंकि यहाँ पे 0 पे क्या रखना है, नोड रखना है। नोड क्यों रखना है बेटा, नोड क्यों रखना है 0 पे, क्योंकि हमें 0 वैल्यू नहीं रखना है। तो 0 से जितने भी बड़े वैल्यू होंगे ऐसे, कहां तक, 2 तक, 2 पे क्या रखोगे फिर से वापस, नोड। क्यों, अगर आप 2 दोगे, क्योंकि 2 देना ही नहीं ना, 2 के 0 और 2 के दरमियान जितने भी पॉइंट है ना, उन पे वापस पॉइंट वही आएगा। 1 पे 1, 1.5 पे 1.5, ये वाला पॉइंट, इस 2 से छोटा ये वाला नंबर होगा ना, इस पे ये आएगा और इस पे ये आएगा, ये वाला पॉइंट। तो अगर आप देखोगे 0 से लेकर 2 तक, इस 0 से लेकर 2 तक, अगर आप देखो इस फंक्शन का जो ग्राफ है हमने वो बनाया विदाउट लिफ्टिंग द कर्व, विदाउट लिफ्टिंग द चार्ट। तो हम बोलेंगे 0 से लेकर 2 तक, हम बोलेंगे 0 से लेकर 2 तक ये फंक्शन क्या है, ये फंक्शन है हम बोलेंगे f ऑफ x इज कंटिन्यूअस। क्यों, इज कंटिन्यूअस ऑन 0 to 2, को बिटवीन 0 and 2 फॉर एवरी पॉइंट, मतलब इन 0 से लेकर 2 तक जितने भी रियल नंबर्स है उन पे ये फंक्शन क्या है, कंटिन्यूअस है। तो हम बोलेंगे दिस फंक्शन f ऑफ x इज कंटिन्यूअस ऑन दिस ओपन इंटरवल। यही था इसका मतलब, इस डिफिनेशन का मतलब यही है, हमने लिया ना पर्टिकुलर केस। तो क्यों सर, हम 0 से बड़े जितने भी वैल्यू रखेंगे उनका ग्राफ ऐसे आएगा, और हम चाक उठाएंगे भी नहीं, हम विदाउट लिफ्टिंग द चाक करेंगे, इसको ड्रा करेंगे। तो विदाउट लिफ्टिंग द चाक इस 0 से लेकर 2 तक हमने जो लाइन मारी है, यहाँ पे हमने जो ग्राफ देखा है वो हमने विदाउट लिफ्टिंग किया है, विदाउट कोई ब्रेक, विदाउट एनी जंप। तो हमने वो ड्रा किया है बाय ग्राफिकल डेफिनेशन ऑफ द फंक्शन, सॉरी कंटिन्यूअस फंक्शन। दिस फंक्शन इज कंटिन्यूअस फंक्शन इन दिस इंटरवल, ओपन इंटरवल। ओके, और ऑब्वियसली इसके बाद क्या होगा, इसके बाद होगा क्या, कंटिन्यूटी इन एन, यहाँ पे क्या होगा, क्लोज इंटरवल। अब क्लोज इंटरवल में बड़े अच्छे से देखना बेटा, यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे मैं करूंगा यहाँ से। अब क्लोज इंटरवल क्या होता है, मैं बोलूंगा, इसको पास करो वीडियो को और नोट डाउन कर लो इसको। मैं लिखूंगा a function f of x is said to be continuous function in an closed interval, in an closed interval, यहाँ पे in an closed interval, यहाँ पे कंडीशन दूसरी है, यहाँ in a closed interval ऐसे होता है ना closed, इस पे भी एग्जांपल दिखाऊंगा मैं। in an closed interval a b if and only if क्या होना चाहिए, शाबाश, आपका जहन क्या बोल रहा है, क्या होना चाहिए बेटा, क्या होना चाहिए कि ये जो फंक्शन है ये कंटिन्यूस होनी चाहिए। कहां पे, हाँ पहले ये देखो, ये कंटिन्यूअस f ऑफ x इज कंटिन्यूअस, शाबाश, कहां पे, यहाँ पे 2 कंडीशन चेक करनी है। एक तो ये फंक्शन होनी चाहिए कंटिन्यूअस, कहां पे, इन a और b के दरमियान जितने भी नंबर है उन पे ये फंक्शन होनी चाहिए। मैं लिखूंगा इफ एंड ओनली इफ f ऑफ x इज कंटिन्यूअस एट एवरी पॉइंट ऑन ऐसे ओपन इंटरवल a, b में। पहले तो होनी चाहिए ये पहली कंडीशन, अगर आप यहाँ पे लिखोगे ये पहली कंडीशन है। पहले क्या होना चाहिए, ये फंक्शन जो है, ये जो फंक्शन है हमारी फंक्शन, हमें चेक करना है क्लोज्ड इंटरवल में। पहला होना चाहिए, पहली कंडीशन होनी चाहिए, ये जो फंक्शन है ये कंटिन्यूअस होनी चाहिए। कहां पे, इस ओपन इंटरवल में, इसी के ओपन इंटरवल में। समझ आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूं, ये जो पहली कंडीशन है f ऑफ x शुड बी एट एवरी पॉइंट ऑन या इन द इंटरवल भी लिख सकते हो, इन द
यहाँ पे इन द भी लिख सकते हो बेटा, आपकी मेरी इंग्लिश उतनी अच्छी नहीं है, या ऐसे लिखो इफ एंड ओनली द फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज कंटिन्यूअस इन द इंटरवल, पहले होनी चाहिए वो क्या, वो क्लोज्ड इंटरवल के लिए सबसे पहले नेसेसरी कंडीशन ये है कि पहले वो होनी चाहिए क्लोज्ड के बजाय ओपन इंटरवल में। दैट मींस हर किसी उस वैल्यू के लिए जो लाई करता है बिटवीन ए एंड बी के, एक्सेप्ट ए एंड बी। दूसरी कंडीशन क्या होनी चाहिए, दूसरी कंडीशन होनी चाहिए शाबाश ये, उसका जो राइट हैंड लिमिट x टेंड्स टू a पॉजिटिव, x टेंड्स टू a पॉजिटिव f ऑफ x, वो होना चाहिए बराबर f ऑफ a के, और एंड लिमिट x टेंड्स टू b नेगेटिव। सर क्यों, अभी मैं दिखा रहा हूँ इसका मतलब क्या है, इस a का पॉजिटिव और यहाँ पे b का नेगेटिव क्यों, इस a पे पॉजिटिव पे f ऑफ a होना चाहिए और इस b नेगेटिव पे f ऑफ x का होना चाहिए f ऑफ b। अब इसको मैं एग्जांपल्स के थ्रू आपको समझाऊंगा ये दोनों कंडीशन क्यों होनी चाहिए। बिफोर पास द वीडियो एंड नोट डाउन, मैं अब इसको एग्जांपल ऐसे लूंगा, बिल्कुल मैं वैसे एग्जांपल लूंगा, इसको मैं रब करने जा रहा हूं यहाँ पे, इसको मैं खत्म कर लूं बेटा। मेरे पास जो दो कंडीशन है ना, एक तो ये है, मतलब एक क्लोज इंटरवल की बात कर रहा हूं। अगर मैं फंक्शन एक ऐसी लूंगा, ऐसे f ऑफ x इक्वल टू x इन, अभी मैंने ओपन लिया था ना, अब मैं लूंगा क्लोज्ड 0 to 2, 0 to, अब इसी को देखेंगे ग्राफ से देखेंगे बेटा। मानो बड़े अच्छे से चेक करना बेटा, ये मानो 0 है, ये मानो 1 है, ये मानो 2, दिस इज 1 एंड दिस इज 2, बड़े अच्छे से देखो। तो पहली कंडीशन जो है ये f ऑफ x कंटिन्यूस होनी चाहिए, f ऑफ x कंटिन्यूस कहां पे होनी चाहिए, इन द ओपन इंटरवल 0, 2। पहली कंडीशन यही है ना, ये f ऑफ x कंटिन्यूस होनी चाहिए कहां पे, ओपन इंटरवल में। ओपन इंटरवल इस क्लोज इंटरवल ये बनेगा ना, दैट मींस अगर मैं इस x के बदले 0 से बड़े वैल्यू रखूंगा, मतलब 0 नहीं 0 से बड़े वैल्यू, मतलब फॉर एग्जांपल 0.5 रखता हूं मैं यहाँ पे, या मानो कि ये वाला वैल्यू 0.1, तो वो वापस आएगा ना ये वैल्यू, दैट मींस दिस पॉइंट। अगर 0.5 रखूंगा दैट मींस दिस यहां से वापस आएगा, क्योंकि ये आइडेंटिटी फंक्शन है, जो भी वैल्यू रखोगे वही वापस आएगा। जो भी इसमें डोमेन का वैल्यू रखोगे ना, डोमेन वो रेंज बन जाएगा उसका। सुभाष, ये फंक्शन में आपने पढ़ा है कि अगर आप 0.1 रखोगे वापस 0.1 आएगा, आइडेंटिटी फंक्शन की इंपॉर्टेंस है, जो भी वैल्यू रखोगे वही वैल्यू वापस आता है। तो अगर आप 0.5 रखोगे 0.5 वही आएगा वापस, 0.7 रखोगे 0.7 ही आएगा वापस, कुछ ऐसे आएगा ना इसका ग्राफ, ऐसे। ये 2 मानो यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 2 है, अभी वो 2 मैंने चेक नहीं किया, मैंने किया 0 से बड़े जितने भी वैल्यू है, 0 से बड़े जितने भी वैल्यू है और 2 से छोटे, क्योंकि ओपन इंटरवल का वही मतलब होता है ना, इस 0 से बड़े 2 से छोटे, एक्सक्लूडिंग द 0 and 2। ओपन इंटरवल का मतलब यही होता है, एक्सक्लूडिंग द इंटरवल, एक्चुअली ये B and A, ये होता है ओपन इंटरवल का मतलब 0 से बड़े और 2 से छोटे। 0 से बड़े यहां से लिया मैंने, 0 इटसेल्फ नहीं लिया, और 2 से छोटे। अगर आप वहां पे देखोगे मैंने चाक उठाया, वहां से लेकर यहां तक चाक उठाया, नहीं उठाया, मतलब उठाया बेटा, नहीं उठाया। अब दूसरी कंडीशन क्या है, दैट मींस अभी तक ये कंटिन्यूस है, इस ओपन इंटरवल में कंटिन्यूस है, हो गया। क्यों, क्योंकि 0 से जितने भी बड़े नंबर दिया ना मैंने, 0.1 से लेकर 1.999 तक मैंने चाक लिफ्ट नहीं किया, तब जाके कंटिन्यूस फंक्शन बनी है एज पर द डेफिनेशन ऑफ द ग्राफिकल डेफिनेशन ऑफ द कंटिन्यूस फंक्शन। अब चेक कर लो दूसरी कंडीशन ये है। दूसरी कंडीशन क्या है, लिमिट शाबाश, लिमिट x टेंड्स टू a पॉजिटिव f ऑफ x इज इक्वल टू f ऑफ a एंड लिमिट x टेंड्स टू a b नेगेटिव f ऑफ x इक्वल टू f ऑफ b। ये क्यों है सर, अब इसको चेक करने जा रहे हैं, ये क्यों मैंने लिखा था। अगर मैं चेक करने जा रहा हूं कि मुझे क्या करना है, अगर मुझे यहां की ओर आना है, इसको क्या बोलते हैं हम, राइट हैंड लिमिट बोलते हैं ना, जब पॉजिटिव साइड से आते थे इस 0 के पास, इस 0 की, यहाँ पे a के बदले क्या है, यहाँ पे a के बदले 0 है ना बेटा, क्योंकि यहाँ पे a था ना यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या था, यहाँ पे क्या बनेगा, लिमिट x टेंड्स टू 0 पॉजिटिव, क्योंकि मुझे कहां से आना है, राइट साइड से आना है, इस 0 से। पॉजिटिव का मतलब होता है बेटा आपको राइट हैंड साइड से आना है, किस, इस 0 के पास। जितना आप 0 के पास आ रहे हैं उस राइट साइड से, और उस फंक्शन का क्या बनेगा, वो पहले अगर आप यहां से यहां पे आओगे वो 1 है, मतलब 0.5 है, फिर आओगे 0.5 ये, मतलब 0.7 यहां पे ये है, 0.5 ये, 0.3 ये, 0.2 ये, 0.1 ये। तो जितना आप 0 के नजदीक आ रहे हो, यहां से
राइट हैंड साइड से जितना आप जीरो के नजदीक आ रहे हो, फंक्शन का वैल्यू क्या बन रहा है? फंक्शन का वैल्यू क्या बन रहा है बेटा? शाबाश। फंक्शन का वैल्यू बनेगा ना, एफ ऑफ एक्स का वैल्यू बनेगा ना, आप देखो जीरो बनेगा, क्योंकि आप यहां राइट हैंड साइड से आ रहे हो इस जीरो के पास। जितना आप क्लोज आओगे जीरो से, उस समय फंक्शन का वैल्यू क्या बन जाएगा? शाबाश, क्या बनेगा? जीरो बनेगा। दैट मींस दिस फर्स्ट, यही था इसका मतलब। जितना आप ए के नजदीक जाओगे, इस एक्स को ए के नजदीक ले जा रहे हो, कहां से? राइट हैंड साइड से, उसमें उस फंक्शन का वैल्यू यही बनना चाहिए, ये वाला पहला। इस फंक्शन पे अगर आप दोगे, इस फंक्शन पे ये बनेगा एक्चुअली ये एफ ऑफ जीरो। तो एफ ऑफ जीरो कितना होगा? एफ ऑफ जीरो बनेगा ना जीरो, इसलिए मैंने यहाँ पे जीरो लिखा है। इसका ये मतलब नहीं, इसको एफ ऑफ ए मानते हैं। अब देखो मैंने यहाँ पे नेगेटिव क्यों लिया था? अब मुझे जाना है इस 2 के पास। कहां से मुझे जाना है? मुझे जाना है लेफ्ट साइड से। आप देखो मैं इस 2 के पास जा रहा हूं, बट ये इंडिकेशन क्या कर रही है? इंडिकेशन आपको याद है ना, ये इंडिकेट कर रहा है लेफ्ट हैंड साइड, और ये इंडिकेट कर रहा है, ये इंडिकेट कर रहा है लेफ्ट हैंड साइड, एंड ये क्या इंडिकेट कर रहा है? राइट हैंड साइड। तो यहां पे क्या गड़बड़ है? शाबाश, हाँ सही, तो ठीक है कि मैं ये इस डायरेक्शन में आ रहा था, तो राइट हैंड साइड, तो इसलिए मैंने पॉजिटिव लिया यहाँ पे, अब यहाँ से जा रहा हूँ, यहाँ से ये वाली इंडिकेशन क्या होगी? नेगेटिव इंडिकेशन होगी ना, दैट मीन्स ये वाली। तो इस समय क्या लिखूंगा मैं? यहाँ पे रब करने जा रहा हूँ मैं, ध्यान रखो, ये बनेगा लिमिट एक्स टेंड्स टू, शाबाश, एक्स टेंड्स टू, दूसरा इंटरवल में क्या था? वो बी था ना, बी के बदले यहाँ पे 2 है, 2 नेगेटिव। मगर क्यों नेगेटिव? क्योंकि ये वाली इंडिकेशन है, ये नेगेटिव लेफ्ट हैंड वाली इंडिकेशन है। और एफ ऑफ एक्स उस समय क्या बनेगा? एफ ऑफ 2, इस हिसाब से। तो एफ ऑफ 2 कितना है? 2 ही आएगा ना। जितना आप 2 को लेफ्ट साइड से जाओगे 2 के नजदीक, पहले ये 1.5 मानो, 1.7, 8, 1.9, किसकी ओर जा रहे हो? 2 की ओर जा रहे हो ना। कहां से? बट लेफ्ट साइड से, क्योंकि ये इंडिकेट क्या कर रहा है? लेफ्ट इंडिकेशन, इसलिए यहाँ पे नेगेटिव लिया था मैंने, इसलिए यहाँ पे भी नेगेटिव लिया। बट उस समय क्या बनेगा फंक्शन का वैल्यू? जब आप 2 के नजदीक जाओगे तो वो बनेगा 2। तो यहाँ पे लास्ट में क्या आएगा? यहाँ पे नोड नहीं आएगा, यहाँ पे डॉट आएगा, और लास्ट यहाँ पे भी डॉट आएगा। और इसको बनाने में आपको कोई दिक्कत आती है? चाक उठाना पड़ता है? नहीं उठाना पड़ता है, इसलिए ये भी क्या कहलाती है? कंटिन्यूअस फंक्शन। और ओपन इंटरवल में आसान है, ओपन इंटरवल में क्या होना चाहिए? वो फंक्शन होनी चाहिए उस ओपन इंटरवल में कंटिन्यूअस। और यहाँ पे 2 कंडीशन है, एक तो वो क्लोज इंटरवल में 2 कंडीशन, एक तो वो ओपन इंटरवल में कंटिन्यूअस होनी चाहिए, दूसरा उसका ये और ये होना चाहिए सेटिस्फाई। इसको और एक चीज बोलते थे ना, इसको हम बोलते हैं ना राइट कंटिन्यूअस, और इसको क्या बोलते हैं? लेफ्ट कंटिन्यूअस। मैंने पढ़ाया था, परसों मैंने पढ़ाया था प्रीवियस लेक्चर में, आप देख लेना बेटा। लेफ्ट कंटिन्यूअस एंड राइट कंटिन्यूअस, ये होना चाहिए इसके लिए। इसके बाद में प्लीज इसको पास कर लो, नोट डाउन कर लो। इसके बाद अगर मैं बोलूं अब बेटा आपको, अगर मैं आपको बोलूं मुझे अब कंटिन्यूअस फंक्शन की डिफिनेशन बोलो, सिंपल। अब मुझे वो नहीं बोलना है लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट के बराबर होना चाहिए और द वैल्यू ऑफ द फंक्शन होना चाहिए, वो कुछ होना चाहिए, वो नहीं मैं बोलूंगा। एक्चुअली होना क्या चाहिए? देखो क्या होना चाहिए। देखो अगर मैं खाली आपको बोलूं, अच्छा आप मुझे बेटा ये बोलो कंटिन्यूअस फंक्शन क्या कहलाती है? कंटिन्यूअस फंक्शन, सिंपल। आप क्या बोलोगे? अभी तक जो हमने पढ़ा है दो लेक्चर्स में, तो अब क्या होता है कंटिन्यूअस फंक्शन? सर आप क्यों कंटिन्यूअस को बार बार पढ़ाते हो? क्योंकि मैं बोल रहा हूं जितना आपको इसका कंसेप्ट क्लियर होगा तभी आपको डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन, एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स, डिफरेंशियल इक्वेशंस समझ आएगा। तो उसको स्ट्रांग बनाने के लिए आपकी कंटिन्यूटी स्ट्रांग होनी चाहिए, और कंटिन्यूटी स्ट्रांग बनाने के लिए आपको लिमिट्स पता होनी चाहिए बहुत सारे। अच्छा इसके क्या बोलेंगे शाबाश? कंटिन्यूअस फंक्शन क्या कहलाती है? A function is said to be a continuous function if it is continuous at each point in its domain, या of its domain. A function, इसको सिंपल डिफिनेशन ये भी बोलते हैं कभी कभार, अब बोल राइट हैंड लेफ्ट हैंड लिमिट वाली डिफिनेशन नहीं बोलनी है। A function वो भी याद रखनी है, बट अभी तक जो हमने पढ़ा है उसके विद द हेल्प ऑफ दैट हम ये बोल सकते हैं फंक्शन f of x is said to be continuous function, is said to be a continuous function. कब? शाबाश। is said to be a continuous function if it is continuous at each point, if it is continuous
at each point या at every point या each point of its domain जो इसके डोमेन में उसमें होंगे, अगर उन हर किसी पॉइंट पे वो क्या होगा, वो कंटिन्यूस होगी, तो उस समय हम क्या बोलेंगे, ये कंटिन्यूस फंक्शन कहलाते हैं। ये डेफिनेशन भी आप याद रखोगे। ए फंक्शन इज सेड टू बी ए कंटिन्यूस फंक्शन इफ इट इज कंटिन्यूस एट ईच पॉइंट ऑफ इट्स डोमेन। ये आप याद रखोगे बेटा। अब इसके बाद एक और डेफिनेशन आती है एवरीवेयर कंटिन्यूस फंक्शन। एवरीवेयर क्या आता है, अब वर्ड से ही क्या समझ आता है, एवरीवेयर कंटिन्यूस फंक्शन क्या होगी। शाबाश। अभी तक मैं बोल रहा हूं तो वो डोमेन में होनी चाहिए, वो उस डोमेन में वो कंटिन्यूस होगी तो मैं बोलूंगा ये कंटिन्यूस फंक्शन है। अब मैं बोल रहा हूं एवरीवेयर कंटिन्यूस। एवरीवेयर कंटिन्यूस का मतलब क्या होगा, कोई बोलेगा। शाबाश। क्या होगा, अगर एक फंक्शन को कब बोलेंगे एवरीवेयर कंटिन्यूस है, जब वो कंटिन्यूस होंगी कहां पे। शाबाश। एंटायर रियल लाइन पे। एंटायर रियल लाइन मतलब अगर कोई फंक्शन इस यहां से प्लस इन्फिनिटी है और यहां से क्या है माइनस इन्फिनिटी है, अगर वो माइनस इन्फिनिटी से लेकर प्लस इन्फिनिटी तक जितने भी पॉइंट्स आते हैं, माइनस इन्फिनिटी से लेकर प्लस इन्फिनिटी तक जितने भी पॉइंट्स आते हैं ना, अगर वो फंक्शन उन पॉइंट्स पे हर जगह पे कंटिन्यूस होगी, उसको हम बोलते हैं क्या, एवरीवेयर कंटिन्यूस। अब डिफिनेशन में क्या लिखेंगे बेटा। शाबाश। ए फंक्शन इज सेड टू बी एवरीवेयर कंटिन्यूस। A function f of x is said to be everywhere continuous. Shabash. Is said to be everywhere continuous. Okay. Is said to be everywhere continuous. Is said to be shabash. Is said to be everywhere continuous. अच्छा, कब, इफ इट इज कंटिन्यूअस। इफ इट इज कंटिन्यूअस कहां पे। शाबाश। अभी मैंने बोला है एंटायर, किस पे, एंटायर रियल लाइन पे। इफ इट इज कंटिन्यूअस, इफ इट इज कंटिन्यूअस ऑन द, कहां पे, ऑन द एंटायर रियल लाइन। वो रियल लाइन क्या कहलाती है, माइनस इन्फिनिटी से लेकर प्लस इन्फिनिटी तक। अगर इस इंटरवल में वो फंक्शन कंटिन्यूस होगी तो उस कंटिन्यूस फंक्शन को क्या बोलते हैं हम, एवरीवेयर कंटिन्यूस फंक्शन। अच्छा, अब इसको नोट डाउन कर लो। अब हम जो पढ़ने जा रहे हैं ना वो इंपॉर्टेंट है। अब इसके बाद आप क्वेश्चन कर पाओगे। इसको नोट डाउन कर लो बेटा। अब देखो, अब मैं क्या पढ़ाने जा रहा हूं आपको। अब मैं पढ़ाऊंगा आपको पहले, अब मैं आपको पहले पढ़ाऊंगा क्या। शाबाश। एक और टॉपिक हमें पढ़ना है, वो कंपोजिशन ऑफ कंटिन्यूटी ऑफ कंपोजिशन फंक्शंस, वो हम लास्ट में पढ़ेंगे। इस इंट्रोडक्शन का खात्मे वहीं पे करेंगे, एंड कर लेंगे। अब हम क्या पढ़ेंगे, पहले पढ़ेंगे जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। ये पॉइंट्स क्या पॉइंट्स हैं, ये आपको याद रखने बेटा। इनका प्रूफ भी है, बट प्रूफ आप खुद देखोगे क्योंकि वेरी वेरी इजी है, वो बहुत इजी है उनका प्रूफ। अगर मैं बोलूं एवरी पॉलिनोमियल फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू a। मतलब क्या है इसका, जो भी पॉलिनोमियल फंक्शन है, एवरी पॉलिनोमियल, चाहे वो क्वाड्रेटिक हो, आइडेंटिटी फंक्शन हो, बाई क्वाड्रेटिक हो, क्यूबिक हो या लीनियर हो, वो क्या कहलाते हैं, वो कंटिन्यूअस फंक्शन होते हैं। किस पॉइंट पे, x इक्वल टू a क्या होगा, वो इट डिपेंड्स अपॉन। अब देखो, अगर आप बोलोगे सर इसका प्रूफ दे दो हमें, प्रूफ हम करेंगे। एक का मैं प्रूफ दिखाऊंगा खाली, एवरी पॉलिनोमियल फंक्शन इज ए कंटिन्यूअस एट ए, या कभी इसके बदले आप ये भी लिखोगे, एवरी पॉलिनोमियल फंक्शन इज कंटिन्यूअस इन इट इज डोमेन ऑफ डिफिनेशन। इन इट इज डोमेन ऑफ डिफिनेशन। अब एक लिखने की जरूरत नहीं है। इन इट इज डोमेन ऑफ डिफिनेशन। जो इसका डोमेन होगा वहां पे वो कंटिन्यूस होगी। अब इसका प्रूफ देखेंगे, खाली मैं एक का प्रूफ दिखाऊंगा, बाकी का बहुत इजी है। प्रूफ क्या है, अगर मैं लिखूं लेट पॉलिनोमियल फंक्शन कैसे होती है। शाबाश। पॉलिनोमियल फंक्शन कैसे होती है, शाबाश, ऐसे होती है ना, आपने पढ़ा है ना 9th में, a0 प्लस a1x प्लस, शाबाश, a1x
प्लस a2x² प्लस a3x³ प्लस डैश 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 प्लस anxn वायर n इज नॉट इक्वल टू 0। तो इस पॉलिनॉमियल की क्या डिग्री होगी फिर सुभाष? n। ओके, बी एनी पॉलिनॉमियल फंक्शन, बी एनी पॉलिनॉमियल फंक्शन, बी एनी पॉलिनॉमियल फंक्शन। अच्छा, हमें क्या निकालना है इसका? ये कंटिन्यूस होगी, ये पॉलिनॉमियल फंक्शन क्या होगी? कंटिन्यूस होगी। अच्छा, अगर मैं ऐसे लिखूं लिमिट, अगर लिमिट देना है मुझे, लिमिट x टेंड्स टू a, किसी पॉइंट a पे, मैं पॉइंट a ले रहा हूं, क्या ले रहा हूं बेटा? बी एनी पॉलिनॉमियल फंक्शन। अच्छा, अगर मैं लिमिट लूंगा इसका बोथ साइड से, लिमिट f ऑफ x, तो यहां पे क्या बनेगा? लिमिट x टेंड्स टू a। मुझे निकलना क्या चाहिए एक्चुअली? लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट इक्वल टू f ऑफ a। अब मैं इस राइट हैंड लिमिट और लेफ्ट हैंड लिमिट को एक ही लिखूंगा, क्योंकि मैंने जब बोला ना आपको, जब राइट हैंड लिमिट और लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर होंगे तो उस समय बोलेंगे हम लिमिट एग्जिस्ट करता है, लिमिट्स एग्जिस्ट करता है, लिमिट एग्जिस्ट करता है। तो दैट मीन्स और लिमिट f ऑफ x का ये होता है x टेंड्स टू a। उस समय प्लस या माइनस लिखने की जरूरत नहीं होती है, इसीलिए मैं अब दोनों के बदले खाली लिखूंगा अब जनरल लिमिट एग्जिस्ट करता है। तो यहाँ पे क्या बनेगा? a0 प्लस a1x1 प्लस a2x² प्लस a3x³ प्लस डैश 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 प्लस anx पावर n। एंड यू नो फ्रॉम द 11th क्लास यो लिमिट ऑफ द एडिशन। शाबाश, अगर हम लिमिट एडिशन ऐसे पढ़ा था ना आपने, ऐसे पढ़ा था आपने, अगर दो फंक्शन है बेटा, आप f ऑफ x प्लस g ऑफ x, अगर इनका दोनों का लिमिट ऐसे होगा, लिमिट x टेंड्स टू a, ये बराबर होता है किसके बराबर? लिमिट x टेंड्स टू a f ऑफ x प्लस लिमिट x टेंड्स टू a g ऑफ x। इसका मतलब क्या जाता है? सम ऑफ दिस लिमिट इज इक्वल टू लिमिट ऑफ द फर्स्ट फंक्शन प्लस लिमिट ऑफ द सेकंड फंक्शन। लिमिट सेपरेटली जाता है, और इंडीड ये किसमें? इसमें भी पॉसिबल है, माइनस में भी, सब्ट्रैक्शन में भी, सॉरी प्लस में भी, सब्ट्रैक्शन में भी, मल्टीप्लिकेशन में भी और डिवीजन में भी, प्रोवाइडेड डिवीजन में डिनोमिनेटर 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। ये हमने 11th में पढ़ा था। तो यहाँ पे क्या होगा फिर इसका? यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं होगा ना, लिमिट अलग अलग जाएगा। लिमिट x टेंड्स टू a0, ये a0 पॉजिटिव, ये कांस्टेंट, सॉरी, और आपने 11th में ये भी पढ़ा था लिमिट ऑफ कांस्टेंट। शाबाश, लिमिट x टेंड्स टू a कांस्टेंट मतलब c, इसका c ही वापस आता है। लिमिट ऑफ कांस्टेंट इज ऑलवेज इक्वल टू कांस्टेंट, जो कांस्टेंट होगा। मतलब अगर आपको लिमिट देना होगा 2 को, 11th क्लास में आपने पढ़ा होगा, अगर 2 को देना है, बट यहाँ पे तो x नहीं है, तो मींस ये कांस्टेंट है, तो 2 ही होगा वापस। लिमिट ऑफ कांस्टेंट इज कांस्टेंट। तो यहाँ पे क्या होगा? एक्चुअली यहाँ पे होगा लिमिट x टेंड्स टू a1x, और ये भी आपने पढ़ा था, जब भी आपके पास ऐसा होगा लिमिट्स x टेंड्स टू a अल्फा x, तो ये किसके बराबर होता है? ये होता है अल्फा बाहर आता है, पढ़ा है ना 11th क्लास में। लिमिट x टेंड्स टू a x, इसका लिमिट फिर सही है बेटा? अच्छा, ये आपने पढ़ा है ना, या इस अल्फा बदले में आपने लिखा था वहां पे k कांस्टेंट, तो ये k बाहर आता है लिमिट से। इसको स्केलर लिमिट बोलते थे, अगर आपको याद होगा। अच्छा, इसीलिए कंटिन्यूटी के लिए, डिफरेंशिएबिलिटी के लिए कंटिन्यू जरूरी पता होनी चाहिए सारा कुछ इसके बारे में, और कंटिन्यूटी के लिए लिमिट्स बहुत अच्छे होने चाहिए। तो यहाँ पे क्या होगा? लिमिट सेपरेटली फिर x टेंड्स टू a a2x² प्लस, अब लिखूंगा लास्ट का, लिमिट x टेंड्स टू a पावर n x पावर n। ओके, इसके बाद क्या बनेगा? ये लिमिट ऑफ a0 इज a0, क्योंकि लिमिट ऑफ कांस्टेंट इज कांस्टेंट, प्लस a बाहर आएगा a1, और लिमिट x का जाएगा क्या? a1a प्लस। शाबाश, ये एक क्वेश्चन भी था वहां पे, अगर आप 11th का मैथमेटिक्स देखोगे, ये एक क्वेश्चन भी था वहां पे, एक एग्जांपल्स के तौर पे वहां पे था। तो ये बनेगा a2a, तो ये क्या बनेगा? डैश डैश डैश, लास्ट में क्या बनेगा? a पावर n। ये बराबर होता है, अगर आप देखोगे, अगर आप डायरेक्ट f ऑफ a दोगे इसमें, अगर आप डायरेक्ट इस फंक्शन में इस x के बदले a रखोगे तो वो भी यही आएगा। दैट मीन्स मैं क्या लिखूंगा? लिमिट एग्जिस्ट एंड इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू a f ऑफ x इक्वल टू f ऑफ a। दैट मीन्स ये फंक्शन क्या है? ये कंटिन्यूस फंक्शन। क्यों? इसका मतलब क्या है? लिमिट x टेंड्स टू a f ऑफ x का मतलब क्या है? लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इज इक्वल टू द वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट दैट पॉइंट। तो
जब ये कंडीशन तीनों सेटिस्फाई होती है तो उस समय वो फंक्शन क्या कहलाती है, वो फंक्शन क्या कहलाती है शिवाश, कंटिन्यूअस फंक्शन है। दैट मीन्स ये कंटिन्यूअस फंक्शन यहाँ पे क्या थी, पॉलिनोमियल फंक्शन। तो पॉलिनोमियल में आइडेंटिटी भी आ सकती है, क्वाड्रेटिक लीनियर भी आ सकती है, अच्छा क्यूबिक भी आ सकती है। जब भी आपको ऐसे कुछ इक्वेशन पॉलिनोमियल मिलेंगे तो आप बोलोगे उस समय डायरेक्ट ये कंटिन्यूअस फंक्शंस है। आई होप ये आपको आएगा। ऐसे करते करते बाकियों का मैं प्रूफ नहीं दिखाऊंगा, अब वो बहुत इजी है। ओके, इसके बाद इसको पास किया करो वीडियो को बेटा, इसको पास किया करो और नोट डाउन कर लो। अच्छा, अब क्या होगा, अब दूसरा देखो, ये पहला था ना, दूसरा है। अब दूसरे में ये जो है ना सब केस लूंगा मैं इसी के। आइडेंटिटी फंक्शन भी क्या होगी, अब आइडेंटिटी फंक्शन भी कंटिन्यूअस होती है। एवरी आइडेंटिटी फंक्शन इज कंटिन्यूअस इन इट इज डोमेन ऑफ डेफिनेशन। और इसके बाद ये भी होगी ना लीनियर फंक्शन है ना बेटा। और ऐसे करते करते बहुत सारे फंक्शन, क्वाड्रेटिक फंक्शन जो भी आपको मिलेगी। अच्छा, इसके बाद जो है वो है, अच्छा अगर आपको पावर फंक्शन कभी मिलेगी आपको ऐसे f of x इक्वल टू x पावर n, where this n is positive rational number। ये जो n है ना यहाँ पे रेशनल नंबर है, ये भी कंटिन्यूस होती है हर जगह पे, एवरीवेयर कंटिन्यूस होती है। एवरीवेयर हर किसी पॉइंट पे ये कंटिन्यूस होती है। एवरीवेयर मतलब वही होता है ना, एवरीवेयर कंटिन्यूस, ये कंटिन्यूस होती है। शाबाश, ये हर जगह पे कंटिन्यूस होती है फॉर ऑल रियल वैल्यूज ऑफ x को कुछ भी वैल्यू रखो उस पे ये कंटिन्यूस बन जाती है। अगर मैं अब क्वेश्चन बोलूं, अगर ये n नेगेटिव हो, n इज नेगेटिव, दैट मीन्स नेगेटिव मतलब लेस देन 0। अभी था ना पॉजिटिव रेशनल नंबर, अगर अब लेस देन होगा तो ये फिर से होगा एवरीवेयर कंटिन्यू एक्सेप्ट x इक्वल टू 0 पे। क्यों? शाबाश, क्यों? क्योंकि 0 पे ये डिफाइन नहीं होगी ना, 0 पावर n तो 0 होगी ना। तो हर जगह पे अगर नेगेटिव ये n होगा ना, ये n होगा, क्या होगा यहाँ पे n, शाबाश। अगर ये फॉर एग्जाम्पल मैं केस लूंगा, x पावर n का वैल्यू रखूंगा नेगेटिव मतलब -3, ये क्या बनेगा, ये बनेगा ना 1 पावर x पावर 3 बनेगा कि नहीं। इसको लिख सकता हूँ ऐसे बेटा। तो अगर मैं इस x के बदले 0 रखूंगा, वो बनेगा 0 पावर 3, तो 1/0 बनेगा। शाबाश, 1/0 बनेगा ना, 1/0, तो वो नॉट डिफाइन है। इसीलिए मैं बोल रहा हूं ये भी, अगर वो n नेगेटिव होगा तब भी एवरीवेयर कंटिन्यूस होगी एक्सेप्ट इस पॉइंट की, ये याद रखना। एक एक चीज आपको बोलना पड़ता है, क्यों नहीं होगा, क्या होगा इसके साथ। चलो कोई बात नहीं। इसके बाद जो है, अगर आपके पास कभी रैशनल फंक्शन हो, रैशनल फंक्शन मतलब f ऑफ x है किसके बराबर, g ऑफ x डिवाइड बाय h ऑफ x। मैं ऐसे लिखूंगा, एवरी रैशनल फंक्शन इज कंटिन्यूअस फंक्शन इन दिस डोमेन। एवरी रैशनल फंक्शन, रैशनल मतलब उसमें दो फंक्शन होंगे, न्यूमरेटर भी फंक्शन है, डिनोमिनेटर भी फंक्शन है, और वो ये कंटिन्यूअस होगी। अगर f ऑफ x इसके बराबर है ना, मैं बोलूंगा f ऑफ x कंटिन्यूअस है। क्यों? क्योंकि f ऑफ x रैशनल फंक्शन है। ऐसे होगा ना कुछ, x स्क्वायर बाय साइन ऑफ x, ये भी फंक्शन है, ये भी फंक्शन है, तो ये इसमें क्या कहलाएंगे, इसको ये कंटिन्यूअस है, ये कंटिन्यूअस प्रोवाइडेड साइन ऑफ x नॉट इक्वल टू 0, और साइन x का पे 0 बन जाता है, x इक्वल टू n पाई। तो यहाँ पे ये कंटिन्यूअस नहीं होगी अगर इस x को ये वैल्यू रखेंगे n पाई मतलब n क्या होता है, शाबाश, n बिलोंग फ्रॉम इंटीजर्स। अगर x का 0 रखोगे तो बोलेगा x स्क्वायर बाय 0 नॉट डिफाइन। अगर पाई रखोगे, 1 दोगे इस n के बदले, x इक्वल टू पाई, x स्क्वायर डिवाइड बाय साइन पाई, x स्क्वायर बाय साइन पाई कितना होता है 0, दैट मींस फिर से नॉट डिफाइन। तो रैशनल फंक्शन में बोलूंगा, रैशनल फंक्शन भी एवरीवेयर कंटिन्यूअस होती है, बट प्रोवाइडेड वहां पे क्या होना चाहिए, शाबाश, ये आप नोट करते जाओ, ये एवरी रैशनल फंक्शन इज अ कंटिन्यूअस फंक्शन प्रोवाइडेड h यहाँ पे h था ना, h ऑफ, अगर आप पॉइंट किस पे चेक कर रहे हो, x इक्वल टू a पे, फॉर एग्जाम्पल मैं x इक्वल टू a पे कर रहा हूँ,
मैंने अभी बोला है एवरीवेयर, बट मैं फॉर एग्जांपल x इक्वल टू a पे, बट प्रोवाइड में लिखूंगा h ऑफ a नॉट इक्वल टू 0, ये नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। समझ आया? अच्छा, ये इजी आप खुद भी कर सकते हो बेटा, कुछ नहीं है उतना इसमें। अच्छा, इसके बाद क्या बचता है, उसमें भी एक दिखाऊंगा। उसके बाद बचता है एक्सपोनेंशियल फंक्शंस। एक्सपोनेंशियल फंक्शंस भी होते हैं, एक्सपोनेंशियल फंक्शंस फंक्शन भी कंटिन्यूअस फंक्शन होते हैं एवरीवेयर। मतलब एक्सपोनेंशियल फंक्शन ऐसे बनते हैं a पावर x या e पावर x, ये भी कंटिन्यूअस बन जाते हैं बाय दिस a शुड बी इक्वल टू ग्रेटर देन 0। ये इसका स्पेशल केस है, ये जो e पावर x है ना, ये इसका स्पेशल केस है। जब भी आप ऐसे फंक्शन देखोगे तो उस समय आप बोलोगे बिना कुछ प्रूव करते हुए ये फंक्शंस क्या है, कंटिन्यूअस फंक्शंस है। इंडीड अपने डोमेन में, हाँ वो डोमेन आप याद रखना बेटा, इन द डोमेन ऑफ डेफिनेशन। अगर आप लॉगरिथम फंक्शन देखोगे, लॉगरिथम फंक्शंस वो भी कंटिन्यूअस होते हैं, बट कहां पे, अपने डोमेन में, इन डोमेन ऑफ डेफिनेशन। जो इसका डोमेन ऑफ डेफिनेशन होगा उसी में कंटिन्यूअस, डोमेन ऑफ डेफिनेशन, अपने डोमेन ऑफ डेफिनेशन में वो कंटिन्यूअस होनी चाहिए। अच्छा, इसके बाद लॉगरिथम फंक्शन इज कंटिन्यूअस इन इट इज डोमेन या इन इट इज डोमेन ऑफ डेफिनेशन। इसके बाद आपको याद रखने बेटा, लॉगरिथम पता है ना कौन से फंक्शन होते हैं, ये भी फंक्शन ये होते हैं, क्या बोलते हैं इसको, अच्छा कंटिन्यूअस फंक्शन होते हैं। इसके बाद क्या आएगा, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। सर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का क्या होता है, ट्रिग्नोमेट्रिक, इवन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन भी डिस्कस करेंगे हम। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन फॉर एग्जांपल एक मैं दिखाऊंगा, एक का मैं प्रूफ दिखाऊंगा। सर क्या होता है सच में, ट्रिग्नोमेट्रिक में आते हैं ना ये साइन, कॉस, टैन, कॉट, सीकेंट एंड कोट सीकेंट या कोसेक जिसको हम बोलते हो। मैं करूंगा साइन फंक्शन। साइन फंक्शन इज कंटिन्यूअस फंक्शन इन इट इज डोमेन ऑफ डेफिनेशन, कंटिन्यूअस फंक्शन। आप बोलोगे सर क्या ये सच में होता है, क्योंकि आप ग्राफ देखोगे साइन का ग्राफ, ये 1 मानो, ये -1 है, ये -1 है। अगर आप देखो ऐसे ग्राफ है ना, कभी आप रुकते हो इसको, कभी आप हाथ उठाते हो ना, नहीं उठाते हो सर, तो इसका ग्राफ बाय ग्राफिकल डेफिनेशन ऑफ द कंटिन्यूटी, तो ये कंटिन्यूअस है। क्या आप इसको एक को मैं प्रूफ दिखाऊंगा, प्रूफ में खाली एक को दिखाऊंगा, बाकी आप खुद देखोगे बेटा, बाकी मैं डायरेक्ट ऐसे ही बोलूंगा, प्रूफ में दिखाऊंगा एक का। चलो आप साइन का ही कर लेंगे। फॉर एग्जाम्पल मैं मानूंगा f ऑफ x इक्वल टू साइन ऑफ x। साइन ऑफ, क्या सच में सर साइन ऑफ x कंटिन्यूअस फंक्शन होती है? मैं बोलूंगा चलो ठीक, चेक कर लेंगे। कहाँ पे, किसी पॉइंट पे, कोई पॉइंट लेंगे ना, कोई पॉइंट लेंगे, मैं चेक करूंगा साइन x कंटिन्यूअस है किसी पॉइंट पे। फॉर एग्जाम्पल मैं इसका लिमिट लूंगा, कहाँ पे लिमिट लूंगा, मैं इस पे चेक करूंगा x इक्वल टू a पे, क्योंकि मैं बोल रहा हूँ ना साइन फंक्शन इज कंटिन्यूअस फंक्शन इन इट इज डोमेन। उस डोमेन इसका डोमेन क्या होता है, रियल नंबर होते हैं ना, साइन फंक्शन के डोमेन क्या होते हैं, रियल नंबर्स होते हैं ना, उसमें मैं एक पॉइंट उठाता हूँ, फॉर एग्जाम्पल a, मैं इसी a पे चेक करूंगा, मैं इसका लिमिट लूंगा, लिमिट x टेंड्स टू a पॉजिटिव f ऑफ x, ये आना चाहिए मुझे, लिमिट x टेंड्स टू a नेगेटिव f ऑफ x एंड f ऑफ a, ये तीनों इक्वल आने चाहिए, तब मैं बोलूंगा ये साइन फंक्शन है, एक कंटिन्यूअस फंक्शन है। चेक करूंगा मैं ये वाला चेक करूंगा, x टेंड्स टू a पॉजिटिव f ऑफ x इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू a पॉजिटिव f ऑफ x के बदले क्या है, साइन ऑफ x। मैं वही सब्स्टिट्यूशन कर लूंगा यहाँ पे, फिर से सब्स्टिट्यूशन कर लो, मैं कर लूंगा x इक्वल टू a प्लस h, where h is positive quantity and as x tends to a, h tends to 0। चेक कर लो इसको भाई साहब। इस x के बदले अगर इस एक्सप्रेशन में x के बदले a रखोगे, a गोज और h के बदले क्या होगा, 0। तो जब आप x के बदले a रखोगे तो h आएगा 0, दैट मीन्स टेंडिंग टुवर्ड्स 0। तो अब यहाँ पे क्या आएगा, चेक करना बेटा, बड़े प्यार से देखो, ये आएगा लिमिट, अब लिमिट चेंज होगा, लिमिट h टेंड्स टू 0, क्योंकि सब्स्टिट्यूशन के बाद, पुट करने के बाद लिमिट्स में लिमिट्स चेंज होते हैं। तो अभी a पॉजिटिव की तरफ जा रहा था, अब h जा रहा है 0 की तरफ। तो मैं लिखूंगा साइन, इस x के बदले क्या लिखें, इस x के बदले क्या लिखे, अब
ए प्लस एच, ओके जी। अच्छा वो क्या आएगा, लिमिट एच टेंड्स टू 0। अब ये फार्मूला याद है, ओ माय गॉड, साइन ऑफ ए प्लस बी किसके बराबर होता है, साइन ऑफ ए, ओके, कॉस ऑफ बी प्लस कॉस ऑफ ए साइन ऑफ बी। भूल गए हो सारा कुछ, सब कुछ भूल गए हो बेटा लॉकडाउन की वजह से। तो ये क्या बनेगा, साइन ऑफ ए कॉस ऑफ एच प्लस कॉस ऑफ ए साइन ऑफ एच। तो साइन ये एक फंक्शन है, ये दूसरी फंक्शन है, साइन लिमिट अलग अलग जाएगा। तो क्या बनेगा, लिमिट एच टेंड्स टू 0, ये बनेगा साइन ऑफ ए कॉस ऑफ एच प्लस कॉस ऑफ ए साइन ऑफ एच। सॉरी इसमें अलग लिमिट है क्योंकि लिमिट अलग अलग जाएगा ना बेटा। अच्छा तो इसको मैं क्या लिखूं, क्या मैं इसको साइन ए को बाहर निकालूं क्योंकि ये कॉन्स्टेंट है, क्योंकि ये क्या है, कॉन्स्टेंट है कि नहीं। अरे खाली फंक्शन किसमें, अब एच में है ना, तो एच खाली को इसी को एच लिखेंगे, जैसे कि ये था ना, जैसे कि ये था लिमिट एच एक्सटेंड्स टू ए के टाइम्स एक्स। तो आप क्या कर रहे थे, इस कॉन्स्टेंट को बाहर निकालते थे ना, के लिमिट एक्स टेंड्स टू ए, जहां पे एक्स है उसी को लिमिट रखो। तो यहाँ पे अब h है तो हम h वाले क्वांटिटी को खाली लिमिट लिखेंगे, तो यहाँ पे लिखेंगे cos ऑफ h प्लस यहाँ पे फिर से cos ऑफ a बाहर आएगा, लिमिट किसका जाएगा, लिमिट h टेंड्स टू 0 साइन ऑफ h। अब चेक कर लो इसको, अब लिमिट दे दो, लिमिट दे दो डायरेक्ट, शाबाश। ये क्या बनेगा, ये बनेगा साइन a और यहाँ पे लिमिट दे दो cos ऑफ 0, क्योंकि h के बदले क्या रखोगे, cos ऑफ 0 प्लस cos of a into sin of h, that means sin of 0। अच्छा ये आएगा sin of a, अच्छा cos 0 कितना होता है, ये भी बोलना है, cos 0 कितना होता है, cos 0 1 होता है बेटा शाबाश, cos 0 पे क्या होता है 1। अच्छा प्लस cos of a, अच्छा ये बोलो sin 0 कितना होता है, हाँ sin 0 होता है 0। Oh my God, ओके ये बनेगा साइन a इंटू 1 इज साइन a साइन ऑफ a प्लस कॉस ऑफ a इंटू 0, दैट मीन्स 0, दैट मीन्स क्या आएगा लास्ट में वैल्यू। राइट हैंड लिमिट क्या आया आपके पास, राइट हैंड लिमिट आया आपके पास, राइट हैंड लिमिट क्या आया आपके पास, साइन ऑफ a। अगर आप इसी फंक्शन में डायरेक्ट वैल्यू रखोगे, ये मैं रब करूं, ये मैं रब करूं, अब क्या करना है आपको, दूसरे केस में क्या करना है, लेफ्ट हैंड लिमिट में, लेफ्ट हैंड लिमिट में यहाँ पे नेगेटिव, यहाँ पे नेगेटिव, यहाँ पे फिर ऐसे सब्स्टिट्यूशन नेगेटिव, यहाँ पे इसके बदले नेगेटिव, फिर इसमें नेगेटिव, फिर इसमें नेगेटिव, यहाँ पे नेगेटिव, यहाँ पे नेगेटिव, यहाँ पे नेगेटिव फार्मूला में, क्योंकि वहाँ पे प्लस में नेगेटिव होते हैं, नेगेटिव एंड दिस इज साइन ए माइनस नेगेटिव, दैट मीन्स वो फिर से आएगा क्या, उसका लेफ्ट हैंड लिमिट भी यही आएगा। अगर आप डायरेक्ट इस फंक्शन में, फंक्शन क्या थी आपके पास, क्योंकि लेफ्ट हैंड लिमिट तो आया आपको किसके, राइट, लेफ्ट हैंड लिमिट आया राइट हैंड लिमिट, बट तीसरी कंडीशन क्या होनी चाहिए, द वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट दैट पॉइंट। अगर एफ ऑफ ए निकालोगे तो वो क्या आएगा, साइन ऑफ ए। अगर आप चेक कर लोगे राइट हैंड लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट एंड द वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट दैट पॉइंट, वो सारे क्या है, इक्वल है, तो हम क्या बोलेंगे, दिस साइन इज कंटिन्यूअस फंक्शन एट एक्स इक्वल टू ए। ये एक्स इक्वल टू एक मैंने एक पॉइंट उठाया था इस डोमेन से, तो अब इस अपने डोमेन में हर किसी रियल नंबर पे कंटिन्यूअस होगा, जो भी रियल नंबर होगा उस पर ये कंटिन्यूस होगा। ओके, कैन आई रैप दिस, पास द वीडियो एंड नोट डाउन। अब बिल्कुल आप ऐसे करोगे किसको, शाबाश, कॉस फंक्शन, कोसाइन फंक्शन है ना, कोसाइन फंक्शन में भी ऐसे करोगे, कोसाइन फंक्शन में भी बिल्कुल ऐसे करोगे आप लोग। चलो हम लिखेंगे कोसाइन फंक्शन भी क्या होगा, कोसाइन फंक्शन जिसको आप बोलते हो कॉस, ये भी कंटिन्यूस होता है। अगर मैं बोलूं बेटा टेन, टेन किसके बराबर होता है, टेन ऑफ एक्स किसके बराबर होता है, साइन एक्स डिवाइड बाय कॉस एक्स। अगर आप देखोगे ये भी कंटिन्यूस है, अभी आपने प्रूव किया, कॉस भी कंटिन्यूस है, तो ये जाके दोनों क्या हो गए, द रेशनल ऑफ टू। रेशनल फंक्शंस क्या होते हैं, क्यों, यही ना, डिनोमिनेटर भी एक फंक्शन है, सॉरी न्यूमरेटर में भी एक फंक्शन है, डिनोमिनेटर में भी एक फंक्शन है, तो ये बन जाएगी क्या, रैशनल फंक्शन। तो ये रैशनल फंक्शन, तो टेन भी क्या होगी, कंटिन्यूस फंक्शन, प्रोवाइडेड शाबाश, क्या, प्रोवाइडेड कॉस ऑफ एक्स नॉट इक्वल टू 0। कॉस कहां पे 0 होता है, ऑड मल्टीपल्स ऑफ पाई बाई 2, 11th में पढ़ा है बेटा, ये कंडीशन है प्रोवाइडेड, ये कंडीशन।
अब ऐसे ही आप देखो कॉट, कॉट क्या होता है, कॉट किसके बराबर होता है, कॉट होता है रेसिप्रोकल ऑफ टेन, टेन होता है साइन बाय कॉस, तो रेसिप्रोकल क्या होगा, कॉस बाय साइन, कॉस एक्स बाय साइन एक्स। ये भी कंटिन्यूअस, ये भी कंटिन्यूअस, रेशनल ये बनेगी फिर रेशनल फंक्शन, तो ये कंटिन्यूअस प्रोवाइडेड दिस डिनोमिनेटर नॉट इक्वल टू 0, और साइन कहाँ पे 0 होता है, एन पाई पे, दैट मीन्स एक्स का वैल्यू ये नहीं होना चाहिए, एन पाई। ऐसे ही सीकेंट या सेक्स जिसको बोलते हो, ये किसके बराबर 1 बाय कॉस होता है, ये वन क्या है, कॉन्स्टेंट, कॉन्स्टेंट डिवाइड बाय फंक्शन, ये भी क्या होती है, अगर आपके पास याद रखना, अगर आपके पास एफ फंक्शन है ना, ये कंटिन्यूअस है, 1 बाय एफ भी होता है कंटिन्यूअस, ये भी पढ़ेंगे अलजेब्रा ऑफ कंटिन्यूटी, अलजेब्रा ऑफ कंटिन्यूटी में एक केस पढ़ेंगे हम। मानो अब याद रखो, अगर एफ कंटिन्यूअस है उसका रेसिप्रोकल भी कंटिन्यूअस होता है, समझ आया। जैसे कि आपने देखा है आइडेंटिटी फंक्शन ये है ना, ये कंटिन्यूअस है, अगर इस ई का रेसिप्रोकल देखोगे 1 बाय एक्स, ये इसका रेसिप्रोकल है ना, ये भी कंटिन्यूअस होगी। अच्छा अब देखो बेटा, अब ये 1 बाय कॉस भी कंटिन्यूअस होगी, कॉस भी, क्योंकि ये कांस्टेंट है, कांस्टेंट कंटिन्यूअस होते हैं, मैंने बोला आपको एवरी कांस्टेंट, या ऐसे लिखो कांस्टेंट, या सॉरी ये अब मैं मुझे अभी याद आया, कांस्टेंट फंक्शन मतलब क्या होता है, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 2, ये कंटिन्यूअस होते हैं। कांस्टेंट फंक्शन इज कंटिन्यूअस, लिखो जो भी कांस्टेंट फंक्शन होती है वो क्या होती है, ये आप याद रखो बेटा, क्योंकि वो पॉलीनॉमियल फंक्शन में क्या आता था, ए नॉट, वो कांस्टेंट है ना, वो भी कंटिन्यूअस होता है, याद रखो इसको। तो अब यहाँ पे देखो, अब डिनोमिनेटर में न्यूमरेटर में 1 है, दैट मींस कांस्टेंट, ये भी कंटिन्यूअस है, कॉस भी कंटिन्यूअस है, तो आप क्या बोलोगे, रेशनल फंक्शन, ये कंटिन्यूअस होगा, प्रोवाइडेड कॉस ऑफ एक्स नॉट इक्वल टू 0, दैट मींस एक्स नॉट इक्वल टू ऑड मल्टीपल्स ऑफ पाई बाय 2, क्योंकि कॉस कहाँ पे 0 नहीं होता है, सॉरी कॉस कहाँ पे 0 होता है, ऑड मल्टीपल से, दैट मींस ये नहीं होना चाहिए। अब ऐसे कोसेक आप खुद कर लो, कोसेक होता है 1 बाय साइन, ये भी कंटिन्यूअस, ये भी कंटिन्यूअस, बट प्रोवाइडेड, दैट मीन्स ये भी कंटिन्यूअस होगी, तो प्रोवाइडेड साइन ऑफ एक्स नॉट इक्वल टू 0, दैट मीन्स एक्स नॉट इक्वल टू एन पाई। अच्छा यहाँ तक अब सही है ना बेटा, यहाँ तक सही। अच्छा बिफोर पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। अच्छा एक और मैं फंक्शन बोलने जा रहा हूँ यहाँ पे, वो भी इंपॉर्टेंट है, कभी कभार एंट्रेंस में पूछा जाता है ये क्वेश्चन जो अभी मैं बोलने जा रहा हूँ, इस पे जो काउंटर एग्जाम्पल है वो, उसको कभी कभार एग्जाम में पूछा जाता है वो क्वेश्चन, वो क्या है देखो अभी। अगर मैं बोलूं इफ एफ ऑफ एक्स इज कंटिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू ए, मैंने यहां से ही बोला, मैंने वहां से ही बोला, इफ एफ ऑफ एक्स इज कंटिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू ए, तब जाके मॉड ऑफ एफ ऑफ एक्स ये क्या होगा, मैं बोलूंगा देन, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, देन एफ मॉड ऑफ एक्स इज कंटिन्यूअस, ये भी कंटिन्यूअस होगा, कंटिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू ए, ये भी कंटिन्यूअस होते हैं। पहले क्या होना चाहिए, इफ एफ ऑफ एक्स इज कंटिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू ए, देन मॉड ऑफ एक्स, इस फंक्शन का अगर आप मॉडुलस दोगे, एब्सोल्यूट वैल्यू इस फंक्शन का, वो भी क्या बन जाएगा, वो भी कंटिन्यूअस होता है एट एक्स इक्वल टू ए। क्या इसका कन्वर्स सही होगा, इसके ये एग्जाम्पल में, ये एग्जाम्पल जो है ना, इसको कभी कभार एंट्रेंस में पूछा जाता है, मतलब इसको रखते हैं एंट्रेंस में, JEE में या IIT में, क्या कन्वर्स का सही है, आपको बिल्कुल बोलना है नहीं, नो। एग्जाम्पल दे दो भाई साहब, अगर मैं एग्जाम्पल ऐसे रखूं, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 1, एक्स इज रैशनल, ये हायर मैथमेटिक्स में भी है बेटा, इसको कभी कभार शायद भी याद नहीं मुझे, हायर मैथमेटिक्स में रैशनल फंक्शन बोलते हैं, कैरेक्टरिस्टिक फंक्शन, आई थिंक कैरेक्टरिस्टिक फंक्शन, हाँ अब उसके साथ आपको जाना नहीं नाम क्या है इसका, बट एग्जाम्पल ये है, क्योंकि आपको प्रूव करना है ना इसका कन्वर्स सही नहीं है, तो सही करने के लिए एक एग्जाम्पल दे दो। एग्जाम्पल ये है 1 एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 1, एक्स इज रैशनल, एंड एफ ऑफ एक्स इक्वल टू -1, एक्स इज इरैशनल। अगर आप देखोगे ये जो फंक्शन है ना एफ ऑफ एक्स, ये कंटिन्यूअस नहीं है, बट
मुझे इसका रेसिप्रोकल बोलना था ना, रेसिप्रोकल क्या था इसका, अगर मॉड ऑफ एक्स कंटिन्यूअस है तब ये होना चाहिए कंटिन्यूअस। मुझे क्या बोला इसका रेसिप्रोकल क्या होता है, इसका रेसिप्रोकल ये होता है इफ मॉड ऑफ एफ ऑफ एक्स इज कंटिन्यूअस, मॉड ऑफ एफ ऑफ एक्स इज कंटिन्यूअस, देन एट, यहां पे लिखो एट एक्स इक्वल टू ए, देन मुझे प्रूव करना था इसका रेसिप्रोकल ये होता, देन एफ ऑफ एक्स इज कंटिन्यूअस, एफ ऑफ एक्स इज कंटिन्यूअस। बट ये सही नहीं है, क्यों? हम एक एग्जांपल देखेंगे, उस एग्जांपल से देखेंगे कि ये मॉड ऑफ, अगर आप देखो मॉड ऑफ एक्स जो है ना इसका, इस फंक्शन का, ये कंटिन्यूअस है एट कहां पे, एक्स इक्वल टू ए पे, सॉरी एट एक्स इज रेशनल नंबर या एक्स इज रेशनल नंबर, वहां पे ये कंटिन्यूअस है। पर अगर आप ये देखोगे एफ ऑफ एक्स इसके बराबर है, ये कंटिन्यूअस नहीं है, दैट मींस इसका जो कन्वर्स है वो सही नहीं है। उसके लिए एग्जांपल ये है, इसको बड़े अच्छे से देखोगे, इस एग्जांपल को याद रखोगे बेटा। अच्छा, तो यहां पे क्या बोलोगे, हेंस एफ ऑफ एक्स इज डिसकंटिन्यूअस, एफ ऑफ एक्स इज, इस एग्जांपल के लिए एफ ऑफ एक्स इज discontinuous, f of x is discontinuous and mod of x is continuous। याद रखोगे बेटा इसको, इसका रेसिप्रोकल सही नहीं होता है। अच्छा, और आप बोलोगे सर कहां पे, मैं बोलूंगा एवरीवेयर। हाँ, इसको आप एवरीवेयर की तौर पर यूज कर सकते हो। मॉड ऑफ एक्स, इसका मॉड ऑफ एक्स क्या होगा, इस फंक्शन का मॉड ऑफ एक्स क्या होगा, वो 1 बनेगा ना, वो हर किसी जगह पे कंटिन्यूस होगा, क्योंकि वो कॉन्स्टेंट बन जाएगा, क्योंकि मॉड इसका 1, मॉड इसका क्या होगा, -1 का मॉड 1 होता है ना, एब्सोल्यूट वैल्यू। और अगर आप देखोगे मॉड ऑफ एफ ऑफ एक्स डिसकंटिन्यूस है एवरीवेयर, हर जगह पे वो डिसकंटिन्यूस होगा। अच्छा, इसके बाद चलो इसको भी रब करता हूँ बेटा। इसके बाद क्या है देख लो, वो इसके बाद क्या बचा, हमें 2 टॉपिक्स बचे अब इसके बाद, एक तो अलजेब्रा ऑफ फंक्शंस, अलजेब्रा ऑफ कंटिन्यूटी, और दूसरा है कंपोजिशन ऑफ कंटिन्यूटी ऑफ कंपोजिशन। खत्म ही कर लेंगे आज, थोड़ा लंबा जाएगा बट थोड़े पेशेंस रखो बेटा, क्योंकि नेक्स्ट टाइम जब हम लेक्चर बनाएंगे उस पर खाली एक्सरसाइज होगी, एक्सरसाइज पे कंटिन्यूटी पे एक्सरसाइज। हाँ, अच्छा, मैं अब करने जा रहा हूँ पहले अलजेब्रा ऑफ, इसको भी बड़े अच्छे से नोट डाउन करना है, अलजेब्रा ऑफ कंटिन्यूटी। अलजेब्रा का मतलब क्या होता है, हाँ भाई, प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन सब्ट्रैक्शन, वही क्या होता है। अगर मैं मान दूं, यहां पे मानो सपोज मैं लेट करूंगा, लेट एफ एंड जी आर 2 रियल फंक्शंस, ये जो 2 फंक्शंस हैं, ये क्या है, सॉरी एफ एंड जी आर 2 रियल फंक्शंस, फुल स्टॉप। फिर क्या होगा, मैं मानूंगा ये f कंटिन्यूस है एट x इक्वल टू a। मैं सपोज क्या करे जा रहा हूं बेटा, बड़े अच्छे से देखना, मैं क्या कर रहा हूं, सपोज कर रहा हूं, शाबाश, क्या सपोज कर रहा हूं, वेट बेटा, CRT कहां है, मैं क्या सपोज कर रहा हूं, लेट एफ एंड जी आर 2 रियल फंक्शंस। और मैं सपोज कर रहा हूं ये जो एफ एंड जी है ना, ये कंटिन्यूअस फंक्शंस है। अब इसके बदले ये लिख भी नहीं सकते हो, मैं डायरेक्ट लिखूं, लेट एफ एंड जी आर 2 कंटिन्यूअस फंक्शंस, 2 कंटिन्यूअस फंक्शंस, कहां पे एट एक्स इक्वल टू ए पे, ए के बदले आप सी भी लिख सकते हो। हाँ ठीक है, इट्स अप टू यू नाउ, तो इसको रब ही कर लो, इसका कोई मतलब ही नहीं है। जब कंटिन्यूअस है तो रियल वैल्यू जरूर होंगे। मैं लिख रहा हूँ इफ लेट एफ एंड जी आर 2 कंटिन्यूअस फंक्शंस, आर 2, यहाँ पे लिखोगे आर 2 कंटिन्यूअस फंक्शंस एट एक्स इक्वल टू ए, एंड मैं लिखूंगा लेट के बी ए रियल नंबर। अब पहला जो f प्लस g होगा, द सम ऑफ 2 फंक्शंस, ये 2 फंक्शंस, ये f और g क्या है बेटा, ये कंटिन्यूअस फंक्शन है, दैट मींस द सम ऑफ 2 कंटिन्यूअस फंक्शन इज आल्सो ए कंटिन्यूअस। दैट मींस ये लिखूंगा मैं, द सम ऑफ 2 फंक्शंस व्हिच आर कंटिन्यूअस फंक्शंस इज आल्सो ए कंटिन्यूअस। मैं लिखूंगा द f प्लस g इज
ऑल्सो कंटिन्यूअस। आप प्रूफ देखोगे का, चलो सर कर लेंगे। इज कंटिन्यूअस फंक्शन एट एक्स इक्वल टू ए। एक का मैं प्रूफ दिखाऊंगा खाली, चलो ठीक है, मैं अब करूं, मैं दिखाऊंगा ये होता है। एक्चुअली इसके बाद मैं लिखूंगा दूसरा केस, माइनस के लिए भी वो होता है। द सब्ट्रैक्शन ऑफ टू कंटिन्यूअस फंक्शन इज आल्सो ए कंटिन्यूअस, द एडिशन ऑफ टू कंटिन्यूअस फंक्शन इज आल्सो ए कंटिन्यूअस, द multiplication of two continuous functions is also a continuous, the division of two या quotient of two functions is also a continuous। स्केलर मल्टीप्लिकेशन अगर करेंगे एक फंक्शन को, वो भी कंटिन्यूस बन जाती है। वो एक का मैं प्रूफ दिखाऊंगा हाउ, कि मैं बोल रहा हूं वहां से, मेरे पास वहां से क्या दिया हुआ है, गिवन क्या दिया हुआ है, गिवन ये दिया हुआ है कि जो f और g है, फिर अब करने जा रहा हूं क्योंकि मुझे प्रूव करना है, एक को खाली करूंगा मैं। ये कंडीशन है मेरे पास, सॉरी मेरे पास कंडीशन क्या है, मेरे पास कंडीशन है f इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू a। इसका मतलब क्या होता है, लिमिट x टेंड्स टू a f ऑफ x इज इक्वल टू f ऑफ a। यही होता है ना। अब बोलोगे सर नहीं तो लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट कहाँ, मैंने बोला ना राइट हैंड लिमिट लेफ्ट हैंड लिमिट जब बराबर होंगे तो डायरेक्ट आप ये लिखो, ये वाला चीज लिखो, और वो बराबर होना चाहिए किसके बराबर, द वैल्यू ऑफ द फंक्शन। और आपने ये साथ साथ ही बोला है g भी कंटिन्यूअस है, g इज कंटिन्यूअस, वो भी कहां पे, शाबाश, कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू a। क्या बनेगा वो, लिमिट x टेंड्स टू a f ऑफ g है यहाँ पे, g ऑफ x इक्वल टू g ऑफ a। ये होना चाहिए, ये गिवन है। वहां से मुझे क्या प्रूव करना है, f प्लस g ऑफ x। अगर मैंने इसका ये अगर मैंने ये प्रूव किया, लिमिट x टेंड्स टू a f प्लस g ऑफ x इक्वल टू f प्लस g ऑफ a, अगर मैंने ये प्रूव किया तब मैं बोलूंगा द सम ऑफ टू फंक्शन इज आल्सो कंटिन्यूअस। ये मुझे प्रूव करना है, ये मुझे प्रूव करना है। अच्छा छोड़ो जी, तो मैं सिंपल लिखने जा रहा हूँ ये इसका प्रूफ या सोल्यूशन आपका जो भी होगा, जो भी लिखोगे आप लोग। मैं अगर लिखूंगा f ऑफ x प्लस g ऑफ x का लिमिट अगर मैं लूंगा, लिमिट x टेंड्स टू a f ऑफ x g ऑफ x। क्या मैं इसको ऐसे लिखूं, लिमिट x टेंड्स टू a, पहले इसको ऐसे लिखो बेटा, सॉरी इसको पहले ऐसे लिखो, लिमिट x टेंड्स टू a f प्लस g ऑफ x। क्या मैं इसको ऐसे लिखूं, इसको ऐसे यहाँ पे लिखूंगा मैं ऊपर यहाँ पे। क्या मैं इसको ऐसे लिखूं, इस क्वांटिटी को मैं ऐसे लिखूं, इज इक्वल टू, इसको ऐसे लिखूं मैं, लिमिट x टेंड्स टू a f ऑफ x प्लस g ऑफ x। अब ये दोनों फंक्शन है ना, फर्स्ट फंक्शन सेकंड फंक्शन, ऐसे। और आपको पता है लिमिट्स में, लिमिट ऑफ द सम ऑफ द टू फंक्शंस, ये पढ़ा था ना आपने पिछले साल। लिमिट अगर f ऑफ x का होगा प्लस g ऑफ x का होगा, वो अलग अलग जाता है, लिमिट ऑफ f ऑफ x प्लस लिमिट ऑफ g ऑफ x। अच्छा तो यहाँ पे भी कर लो वही, ये क्या बनेगा, लिमिट x टेंड्स टू a f ऑफ x, दैट मीन्स एडिशन में लिमिट सेपरेटली जाता है, लिमिट x टेंड्स टू a g ऑफ x। बट जो आपके पास गिवन है अब उसकी तरफ देखो, लिमिट x टेंड्स टू a f ऑफ x किसके बराबर है, यहां से देखो f ऑफ a के बराबर है, प्लस लिमिट x टेंड्स टू a g ऑफ x के बराबर है, g ऑफ a के बराबर है। तो क्या मैं इसको ऐसे लिखूं अब, f प्लस g ऑफ a। तो यही तो मुझे प्रूव करना था ना, लिया मैंने, ये प्रूव किया, किसके बराबर निकला वो, इसके बराबर। तो यही तो मुझे प्रूव करना था, हो गया ना। दैट मीन्स दिस द सम ऑफ टू कंटिन्यूअस, द सम ऑफ, अब इसको लिखो ऐसे, द सम ऑफ टू कंटिन्यूअस फंक्शंस इज कंटिन्यूअस फंक्शन एट दैट पॉइंट, जो आप पॉइंट ले रहे हो डोमेन में। अगर आप ऐसे ही देखोगे, सब्ट्रैक्शन में भी यही सही है, द सब्ट्रैक्शन ऑफ टू कंटिन्यूअस फंक्शन इज आल्सो कंटिन्यूअस फंक्शन। इसीलिए मैं इसको ऐसे लिखूंगा, ध्यान रखना। पहला केस ये होगा अब जिसका मैंने प्रूव दिखाया, f ऑफ प्लस माइनस g ऑफ x इज कंटिन्यूअस एट, कहां पे, एट x इक्वल टू a। ये दो केस हो गए, एक तो पहला वाला केस हो गया एडिशन के लिए, दूसरा वाला केस हो गया सब्ट्रैक्शन। तीसरा वाला केस अगर देखोगे, f
मल्टीप्लीकेशन एफ इंटू जी ऑफ एक्स, ये मल्टीप्लीकेशन है, ये कंपोजिशन नहीं है, कंपोजिशन पे भी आएंगे हम, ये सिंपल मल्टीप्लीकेशन है। हाँ, मल्टीप्लीकेशन ऑफ टू कंटिन्यूअस फंक्शन इज आल्सो कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू a। तो इसके बाद तीसरा क्या होगा, जो फोर्थ वन होगा f ऑफ x ऐसे, f बाई g ऑफ x, दैट मीन्स क्या होगा, शाबाश, कोशंट मतलब दो, डिवीजन है ना, ओके। इज ऑल्सो मतलब रेशनल बनेगी ना, ये एक फंक्शन कंटिन्यूअस है, ये दूसरी फंक्शन कंटिन्यूअस है, अगर इनका रेशनल लेंगे वो भी कंटिन्यूअस होंगी। इज ऑल्सो कंटिन्यूअस एट ए इक्वल टू ए। अगर फॉर एग्जाम्पल इससे मैं एक केस निकालूंगा, इस वाले केस से, अगर f कॉन्स्टेंट के बराबर होगा 1, तो ये बनेगा 1/g, तो 1/g भी कंटिन्यूअस होगा एट x इक्वल टू a। लास्ट में देखो, अगर मैंने वहां पे लिया था ना k भी एनी स्केलर, अगर मैं ऐसे लिखूं k f ऑफ x इज दैट मींस स्केलर मल्टीप्लिकेशन ऑफ द फंक्शन, ये फंक्शन है ना कंटिन्यूअस, वहां से ऊपर से ये गिवन है ना कंटिन्यूअस, दैट मींस अगर उसको मल्टीप्लाई करेंगे किसी भी चीज से, अगर किसी कंटिन्यूअस फंक्शन को कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करेंगे जिसको हम बोलते हैं स्केलर मल्टीप्लिकेशन, वो हमेशा फिर से कंटिन्यूअस बन जाएगी। इज ऑल्सो कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू a। ये हो गया था अलजेब्रा ऑफ कंटिन्यूअस फंक्शंस। अब लास्ट में जो देखेंगे, सर आप एग्जाम्पल कराओ इन पे, चलो करेंगे बेटा। मतलब एग्जाम्पल क्या है, एक देख लो, मैं दिखाऊंगा, खाली मैं एडिशन पे दिखाऊंगा एग्जाम्पल। फॉर एग्जाम्पल आपके पास f ऑफ x है, साइन ऑफ x, क्या ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन कंटिन्यूअस है अपने डोमेन में? यस। अब g ऑफ x है x, ये आइडेंटिटी फंक्शन है, मानो x स्क्वायर है, चलो x लेते हैं, सॉरी। तो ये दो फंक्शन दोनों क्या है, ये भी कंटिन्यूअस है, ये भी कंटिन्यूअस है। अगर आप चेक कर लोगे f प्लस g ऑफ x कितना बनेगा, वो बनेगा ना f ऑफ x प्लस g ऑफ x, वो क्या बनेगा, f ऑफ x कितना है, साइन ऑफ x प्लस x। ये अगर आप देखोगे ये भी कंटिन्यूअस है, सब एडिशन ऑफ टू कंटिन्यूअस फंक्शन। अब ये क्या बने, x या साइन x प्लस x, ये भी कंटिन्यूअस है, ये भी कंटिन्यूअस है उसी डोमेन में जिस डोमेन में ये कंटिन्यूअस थे। ये थे इसके एग्जाम्पल। अब इसके बाद देखो कंपोजिशन, कंटिन्यूटी ऑफ कंपोजिशन फंक्शंस, उस पर एक एग्जाम्पल भी है इस एक्सरसाइज में, इस टॉपिक पे, वो देख लेंगे। अगर आपके पास NCERT है, NCERT पेज नंबर, और एक और फंक्शन हमें पढ़ना है मॉडुलस फंक्शन, वो भी कंटिन्यूअस होते हैं उसमें, वो सॉरी ये मैं भूल चुका हूँ, मॉडुलस फंक्शंस और ये उसमें है, ये उसमें जो इंपॉर्टेंट पढ़ाए थे, एवरी पॉलिनोमियल इज कंटिन्यूअस। तो मॉडुलस फंक्शंस आर आल्सो कंटिन्यूअस फंक्शंस। और मॉडुलस के साथ साथ एक और चीज़ हमने पढ़ा था, हमने ये भी पढ़ा था ना, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शंस। इसको मैं हम नेक्स्ट लेक्चर में, क्योंकि इस पर एक क्वेश्चन भी है, इसको नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, अब ये भी याद रखो, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन आपने पढ़े हैं ना 11th क्लास में, क्या होते हैं, शाबाश चेक करना। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, इसको ये बॉक्स ऐसे रखते थे ना, ऐसे, इसको कभी कभार फ्लोर फंक्शन भी बोलते थे। फ्लोर फंक्शन मतलब क्या होता है, अगर इसमें इंटीजर रखोगे तो वापस ही आएगा, अगर इंटीजर नहीं रखोगे मतलब 4.9 रखोगे तो इस समय क्या जाएगा, इस समय 4 जाएगा, क्योंकि इमीडिएटली लेफ्ट जाना पड़ता था नंबर लाइन पे। अब आप खुद देखोगे यहाँ पे उतना टाइम नहीं है यहाँ पे। अच्छा, अब देखो इसको हम एक क्वेश्चन में कर लेंगे, क्योंकि अभी इसलिए मैंने पेंडिंग रखा है। तो अब देखो जो है वो क्या है, अगर आप देखोगे एग्जाम्पल पेज नंबर NCERT पे 158, हाँ 158 पे कंपोजिशन ऑफ टू फंक्शंस है, कंपोजिशन ऑफ टू फंक्शंस। पहले मैं सिखाऊंगा आपको कंपोजिशन, क्योंकि आपने पढ़ा है, बहुत सारे बच्चों ने वो जूम पे नहीं पढ़ा है, रिलेशन एंड फंक्शन क्लास 12th का पहला चैप्टर था, उसमें आपने पढ़ा है कंपोजिशन ऑफ फंक्शंस, जिसमें वो फॉग, गॉफ, हॉग आते थे ना बेटा, फॉग ऐसे, अगर आपने पढ़ा होगा, एफ ये ऑपरेटर होता है, फॉग,
किसके बराबर होता था ये एक्चुअली किसके बराबर होता है, एफ ऑफ जी ऑफ एक्स, ये होता है। अब मैं इसी का देखूंगा कंटिन्यूटी का क्या मसला होता है यहाँ पे, इस वाले केस में कंटिन्यूटी होता है क्या नहीं होता है। तो यहाँ पे देखेंगे हम कंटिन्यूटी ऑफ कंपोजिशन, सॉरी कंटिन्यूटी ऑफ कंपोजिशन फंक्शन, सॉरी ऐसे, हाँ कंपोजिशन, कंटिन्यूटी ऑफ कंपोजिशन, अच्छा कंपोजिशन, सॉरी कंपोजिशन नहीं होता है, सॉरी ये कंपोजिट फंक्शन होता है, ओके सॉरी, चलो ठीक है। पहले मैं दिखाऊंगा क्या होता है ये। फॉर एग्जाम्पल इसने एक एग्जाम्पल भी दी है यहाँ पे, उसी को मैं कंसिडर करूंगा, वो एग्जाम्पल ही लेंगे। वो क्या है, अगर मैं एफ ऑफ एक्स को मानूं ये साइन ऑफ एक्स है, एंड जी ऑफ एक्स को मानूं ये एक्स स्क्वायर है, क्योंकि एक कंसेप्ट भी समझेंगे और एक तो कंटिन्यूटी ऑफ कंपोजिट फंक्शन समझेंगे, दूसरा जो वहां पे एग्जांपल उसने दी है ना उसको भी समझेंगे, इसीलिए मैंने यही एग्जांपल दी है। चलो ओके, अगर मैं बोलूं फॉग, आपने पढ़ा है ये बेटा, फॉग ऑफ एक्स, ये कितना बनेगा, ये एफ ऑफ जी ऑफ एक्स बनता है कि नहीं। अब आपके पास एफ ऑफ एक्स कितना है, साइन एक्स, आपके पास एफ ऑफ एक्स है साइन ऑफ एक्स, तो एफ ऑफ टी कितना बनेगा, बड़े अच्छे से देखो, एफ ऑफ एक्स है साइन ऑफ एक्स, और एफ ऑफ टी कितना होगा, शाबाश, एफ ऑफ टी होगा ना साइन ऑफ टी, एफ ऑफ एम कितना होगा, साइन ऑफ एम, एफ ऑफ क्यू कितना होगा, शाबाश, साइन ऑफ क्यू। अगर मैं बोलूं एफ ऑफ जी ऑफ एक्स कितना होगा, शाबाश, आपको क्या आना चाहिए ध्यान में, साइन ऑफ एफ ऑफ एक्स है साइन एक्स, एफ ऑफ टी है साइन ऑफ टी, एफ ऑफ एम है साइन ऑफ एम, एफ ऑफ क्यू है साइन ऑफ क्यू, एफ ऑफ जी ऑफ एक्स कितना बनेगा, ऑब्वियसली ना साइन ऑफ जी ऑफ एक्स। उस जी ऑफ एक्स के बदले क्या है, उस जी ऑफ एक्स के बदले क्या है, वेरी गुड, उसको लिखेंगे साइन ऑफ एक्स, जी ऑफ एक्स के बदले क्या है, एक्स स्क्वायर। तो ये जो है ना ये बनेगा कितना, साइन एक्स स्क्वायर, साइन एक्स स्क्वायर। ये हो गया था अभी कंपोजिशन। अब हम चेक कर लेंगे, अब हम देखेंगे कंपोजिशन क्या होता है। ओके, अब देखो बेटा, अब देखो बड़े अच्छे से देखो क्या मैंने बोला है। अब हम डिफिनेशन देखेंगे कंटिन्यूटी ऑफ कंपोजिट फंक्शन। अभी हमने ये थोड़ा एग्जांपल देखा है कि फॉग ऑफ एक्स किसके बराबर, अगर आपके पास एफ ऑफ एक्स ये है, जी ऑफ एक्स ये है, क्योंकि आपको निकालना है फॉग ऑफ एक्स, वो निकलेगा ये, क्योंकि आपने देखा है। इसको पहले रब कर लो, सॉरी नोट डाउन कर लो, क्योंकि मैं फिर से इसको दिखाऊंगा, अभी फिर से मैं इसको दिखाऊंगा कि क्या होता है, क्योंकि मुझे करना है डेफिनेशन इसकी। ओके देखो, मैं मान लूंगा इसकी डेफिनेशन ऐसी होती है, जैसे कि एनसीईआरटी वाले भी ऐसे बोलते हैं कि अगर आपके पास एफ एंड जी आर टू रियल फंक्शंस है कि नहीं, क्योंकि कंपोजिशन के लिए दो, कंपोजिट फंक्शन के लिए दो, कंपोजिशन फंक्शन के लिए दो फंक्शन होनी चाहिए। एफ एंड जी आर, लेट मान लो, लेट एफ एंड जी आर टू रियल फंक्शंस, और मैं लिखूंगा लेट ऐसे जी ऑफ एक्स इज, क्योंकि मुझे निकालना है फॉग, तो फिर आप वैक्यूअसली निकालोगे क्या, गॉफ। तो फॉग को कंसीडर करने के लिए मुझे क्या करना है, जी ऑफ एक्स इज कंटिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू ए, एंड अब बचा क्या वहां पे, जी ऑफ एक्स लिया हमने, अब बचा क्या, एंड एफ ऑफ एक्स इज कंटिन्यूअस एट किस पे, जी ऑफ ए पे। देख लो बेटा, अभी मैं दिखाऊंगा आपको ये क्या मसला होता है, क्योंकि मुझे क्या बोलना है पहले, जी ऑफ एक्स कंटिन्यूअस कहां पे होनी चाहिए, ये एक्स कहां पे होनी चाहिए, ए पे, मतलब इस एक्स के बदले ए, एट एक्स इक्वल टू ए, एंड जो ये पहली फंक्शन है एफ ऑफ एक्स, ये कहां पे कंटिन्यू होनी चाहिए, इस जी ऑफ ए पे, दैट मींस जी ऑफ इस ए पे। देन मैं बोलूंगा एफ ऑफ जी, यहाँ पे भी बोलता है लेट एफ एंड जी आर टू रियल फंक्शंस एंड फॉग इज डिफाइंड, मतलब फॉग डिफाइन होना चाहिए।
आपको ऐसे नहीं आएगा समझ, इसकी डिफिनेशन समझ आएगी जब हम एग्जांपल करेंगे। कि क्या मैंने बोला है, लेट g ऑफ x इज कंटिन्यूस एट x इक्वल टू a एंड f ऑफ x इज कंटिन्यूस एट, ये याद रखना है यहाँ पे, g ऑफ a। देन हम क्या बोलोगे उसके बाद, देन क्या बोलता है ये, देन फॉग जो f ऑफ g इज कंटिन्यूस। अब ये कहाँ पे कंटिन्यूस होनी चाहिए, क्योंकि ये तो मुझे बोलना था ना, इज देन फॉग ऑफ x इज कंटिन्यूस एट, कहाँ पे शाबाश, एट x इक्वल टू a। घबराना नहीं है बेटा, डरना नहीं है। यहाँ पे क्या हो रहा है, पहले x इक्वल टू a पे कंटिन्यूस थी g ऑफ x, फिर f ऑफ x कहाँ पे कंटिन्यूस, g ऑफ a पे, फिर लास्ट में हमने बोला फॉग कंटिन्यूस कहाँ पे, x इक्वल टू a पे। देखो आप बड़े अच्छे से देखो इस एग्जाम्पल को फिर से, जो हमने एग्जाम्पल की थी। मैंने एग्जाम्पल ली थी f ऑफ x क्या ली थी शाबाश, साइन ऑफ x, एंड g ऑफ x क्या ली थी शाबाश, x स्क्वायर। जो इसने भी एग्जांपल ली है ना, जो इसने भी एग्जांपल लिए है ना, वही हम एग्जांपल ले रहे हैं बेटा। जो एग्जांपल इसके विद द हेल्प ऑफ दिस एग्जांपल वी अंडरस्टैंड दिस डेफिनेशन। हम इसके विद द हेल्प ऑफ इस एग्जांपल की वजह से हम इस डेफिनेशन को समझेंगे कि ये फॉग कब होता है कंटिन्यूस एट x इक्वल टू a पे। ये क्या है, अच्छा चेक कर लो। आपको पता है ये जो f ऑफ x है ना, पहले मुझे बोलो g ऑफ x, क्योंकि ये मुझे बोलना है g ऑफ x इज कंटिन्यूस एट x इक्वल टू a। g ऑफ x ये कंटिन्यूस है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ना, क्वाड्रेटिक मतलब ये इसका ग्राफ कैसे आएगा, पैराबोला आएगा कि नहीं। क्या आपने इसमें जब भी आप 1 रखोगे तो 1 आएगा, 2 रखोगे तो 4 आएगा, वेरी गुड, 2 रखोगे तो 4 आएगा, 2 रखोगे तो 2 रखोगे तो अच्छा 2 रखोगे तो 4 आएगा, शाबाश, 2 रखोगे तो 4 आएगा, और 3 रखोगे तो 9 आएगा। क्यों, क्योंकि मुझे इसको चेक करना है। दैट मीन्स ये जो फंक्शन है ये कंटिन्यूअस है कहां पे, एट रियल नंबर्स पे। अब जो ये रियल नंबर्स पे कंटिन्यूअस है, दैट मींस इस x के बदले यहाँ पे x इक्वल टू a के बदले यहाँ पे रियल नंबर्स है। बड़े अच्छे से देखना, लास्ट टॉपिक है ये बेटा। तो मुझे पहले यही बोलना है ना, g ऑफ x इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू a। यहाँ पे मैं बोल रहा हूँ g ऑफ x x स्क्वायर है, क्योंकि मुझे इसको देखना है, फॉग को देखना है। ये कंटिन्यूअस कहाँ पे होना चाहिए, लास्ट में रियल नंबर पे, क्योंकि जहाँ पे ये पहली फंक्शन है, यहाँ पे ये है ना x इक्वल टू a पे कंटिन्यूअस, तो लास्ट में फॉग भी वही पे होती है ना कंटिन्यूअस। इसको बड़े अच्छे से देखना। और फॉग अभी आपने देखा है, अभी इससे इस डिफरेंस से पहले मैंने इसका निकाला था, फॉग कितना था शाबाश, साइन x स्क्वायर ये होता था ना। अब मुझे एक्चुअली ये भी प्रूव करना है, ये साइन x स्क्वायर भी कहाँ पे कंटिन्यूअस होनी चाहिए, ये कहाँ पे कंटिन्यूअस होनी चाहिए शाबाश, ये भी कंटिन्यूअस होनी चाहिए कहाँ पे, रियल नंबर्स पे। अब उसके लिए देखो क्या करना है बेटा, मैंने चेक किया है, इस g ऑफ x का ग्राफ पैराबोला बन जाएगा। पैराबोला मतलब ये मैंने इसमें इसका जो कर्व, ये जो कर्व है मैंने विदाउट लिफ्टिंग द चाक वो ड्रा की है, दैट मींस ये कंटिन्यूअस है बाय ग्राफिकल डेफिनेशन ऑफ कंटिन्यूअस फंक्शंस। ओके हो गया सर, दैट मींस दिस इज कंटिन्यूअस एट रियल नंबर्स। अब मुझे इसको चेक करना है, क्या ये जो है ना, ये वाली फंक्शन के लिए क्या होता था, ये f ऑफ x कंटिन्यूअस कहाँ पे होनी है, g ऑफ a पे। g ऑफ a का मतलब क्या है, यहाँ पे g ऑफ a क्या आएंगे, यहाँ पे g ऑफ 0 पे 0 आएगा, 0 पे 0 आएगा, 1 पे 1 आएगा, 2 पे 4 आएगा, 3 पे 9 आएगा, और यहाँ से क्या आएगा, -1 पे 1 आएगा, और -2 पे +4 आएगा। तो g ऑफ a क्या बनेंगे इसके, g ऑफ a बनेंगे इसके 0 1 4 9, यहाँ से क्या आएंगे 1 4 9। अब अगर देखोगे इसके g ऑफ a ये है, इसके g ऑफ a, इस f ऑफ x के g ऑफ a क्या है, 9 4 1 0 1 4 9, ऐसे ही करते करते क्या आएगा शाबाश, इसके बाद क्या आएगा, 9 के बाद क्या आएगा, 9 के बाद आएगा 16, फिर 25। क्या अगर मैं आपको बोलूं, क्या ये साइन फंक्शन इन पॉइंट्स पे कंटिन्यूअस है, क्या ये साइन फंक्शन इन पॉइंट्स पे क्या है, कंटिन्यूअस है। कंटिन्यूअस का मतलब क्या है, क्योंकि हमें पता है ना साइन फंक्शन रियल नंबर पे कंटिन्यूअस होती है। क्या मैंने बोला बेटा, मैं बोल रहा हूं इस g ऑफ x के क्या है, इसके g ऑफ x के ये आएंगे ना g ऑफ a आएंगे, ये मतलब x को कुछ भी रखो तो वहां से वैल्यू आएगा 0 1 4 9 16 25। ये बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है यहाँ पे, इसको बड़े अच्छे से देखो, इसको बड़े अच्छे से देखो कि मैं क्या कर रहा हूँ, इस डिफिनेशन को यूज कर रहा हूँ मैं, इस डिफिनेशन को यूज कर रहा हूँ। मैंने किया पहले g ऑफ x कंटिन्यूअस है, बिल्कुल है कंटिन्यूअस है, इसका पैराबोला आता है तो g ऑफ a ये आएंगे इनके। अच्छा अब मुझे प्रूव करना है ये साइन ऑफ x से f ऑफ x कंटिन्यूअस कहाँ पे है, इन पॉइंट्स पे, जहाँ पे ये पॉइंट्स आए ना उसके g ऑफ a, दैट मींस 9 4। अब मैं एक चीज आपको बोलने जा रहा हूँ कि ये जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन साइन x है,
ये एवरीवेयर कंटिन्यूस है। जब ये एवरीवेयर कंटिन्यूस है तब जाके इन पॉइंट्स पे क्यों नहीं होगी कंटिन्यूस? एवरीवेयर कंटिन्यूस मतलब हर किसी रियल नंबर के लिए कंटिन्यूस है, क्योंकि साइन फंक्शन का डोमेन क्या होता है? रियल नंबर्स होते हैं ना। दैट मीन्स रियल नंबर्स में क्या होगा, ये साइन फंक्शन क्या होगा, उन पे कंटिन्यूस होगी। तो उन रियल नंबर्स में ये पॉइंट्स क्यों नहीं आएंगे? स्क्वायर ऑफ द रियल नंबर्स मतलब रियल नंबर मतलब अब नेचुरल नंबर होगा या होल नंबर, 0 पे 0 या अगर रियल नंबर स्क्वायर करके 1 पे स्क्वायर करके 1 ही आएगा। तो जब मैं इसका शॉर्टकट में बोलूँगा, जब ये रियल साइन फंक्शन रियल नंबर के लिए कंटिन्यूस है तब जाके इन पे क्यों नहीं होगा ये, तब जाके इन पे होगा, इन पे भी होगा ये। दैट मीन्स दिस साइन ऑफ f of x इक्वल टू साइन ऑफ x, सॉरी f of x इक्वल साइन x, ये कंटिन्यूस होगी कहाँ पे? g ऑफ a पे। g ऑफ a यहाँ पे क्या है? ये a के बदले क्या रहे? x है ना, रियल नंबर्स, दैट मींस इनके रियल नंबर्स। अब जाके क्या होगा, ये फंक्शन भी क्या होगी, ये फंक्शन क्या, ये साइन ऑफ x स्क्वायर, क्योंकि आपने साइन का ग्राफ देखा है, साइन का ग्राफ ऐसे होता है ना, ऐसे ग्राफ, ऐसे जब ग्राफ होता है, अगर आप साइन इन ग्राफ्स में, क्योंकि ये नेचुरल नंबर सॉरी रियल नंबर लेते थे ना, मगर इसका ग्राफ 1 और -1 के बिटवीन रहता है। बट अगर आप देखोगे खाली ये वैल्यूज लोगे आप, 0 पे लोगे, 1 पे लोगे, स्क्वायर वैल्यूज पे लोगे, क्योंकि स्क्वायर वैल्यूज यहाँ से आते हैं, तो उन पे भी इसका ग्राफ बनेगा ना। मीन्स 1 पे बनेगा, 4 पे बनेगा, 8 पे बनेगा, 9 पे बनेगा, 16 पे बनेगा। तो वो ग्राफ भी क्या बनेगा, विदाउट लिफ्टिंग द कर्व, विदाउट लिफ्टिंग द चार्ट, वो भी उस समय क्या बनेगा, कंटिन्यूस बन जाएगा। तो इसमें क्या बोल सकता हूँ मैं लास्ट में, दिस f ऑफ fog ऑफ x इज इक्वल टू साइन स्क्वायर x इज ऑल्सो कंटिन्यूस इन रियल नंबर्स, क्योंकि ये रियल नंबर कहाँ से आता है, ये रियल नंबर आता है इस x स्क्वायर से। ओके, मुझे लग रहा है इतना काफ़ी है। अगर आपको फिर से समझ नहीं आया, इसको बार बार देखो, बड़े अच्छे से देखो, और जो नेक्स्ट लेक्चर होगा हमारा उसमें हम करेंगे पहले ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, उसको देखेंगे कि वो कहाँ पे कंटिन्यूस होता है और कहाँ पे नहीं होता है। आई थिंक वो कंटिन्यूस होता है ऑल रियल नंबर्स पे वो कंटिन्यूस होता है, बट कहाँ पे नहीं होता है, वो इंटीजर्स पे नहीं होता है। इंटीजर्स पे वो बिल्कुल भी नहीं होता है कंटिन्यूस, उसको हम प्रूव करेंगे, वो का क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है। वो एग्जाम्पल के तौर पर भी इसने रखा है, एग्जाम्पल नंबर आई थिंक एग्जाम्पल नंबर उसने रखा है उसको, एग्जाम्पल नंबर 15 अगर आप 155 पे देखोगे, फाइंड द पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी ऑफ द ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन डिफाइंड बाय f of x इक्वल टू बॉक्स ऑफ x वेयर बॉक्स ऑफ x डिनोट द ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन लेस आर इक्वल टू x। इसको हम इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे, तब तक के लिए इसको बार बार देखो। मुझे लग रहा है आपके कंटिन्यूटी का कुछ आपको समझ आया होगा। अब इस पर एक्सरसाइज करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। एक्सरसाइज में इसके बहुत सारे क्वेश्चन है, एग्जाम्पल्स हैं, तो मैं सारे क्वेश्चन नहीं दिखाऊंगा, मैं खाली एक टॉपिक पे मतलब एक टॉप पे एक क्वेश्चन दिखाऊंगा, जैसे कि क्वेश्चन नंबर 26 से लेकर 29 तक एक्सरसाइज में सारे एक जैसे हैं, मैं खाली एक दिखाऊंगा, बाकी खुद करोगे। और यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 16 से लेकर क्वेश्चन नंबर 14 से लेकर क्वेश्चन नंबर 16 तक 3 क्वेश्चन एक जैसे हैं, तो मैं एक दिखाऊंगा। और जहाँ से यहाँ से क्वेश्चन नंबर 6 से लेकर क्वेश्चन नंबर 12 तक सारे एक जैसे हैं, मैं एक दिखाऊंगा। तो इस ऐसे हम एक्सरसाइज भी खत्म कर लेंगे जल्दी, और सिलेबस भी बहुत ज़्यादा है। तब तक के लिए अपना ख्याल रखना, बाय।